हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटिंग के बारे में कि यहाँ पर कोई भी आप जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या फिर आप कोई ड्राइंग क्रिएट करते हैं, उस ड्राइंग को किस तरह से प्रिंट किया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई आउटर में कोई प्रिंटर है या फिर बात करूँ आप उसे पीडीएफ के रूप में आप एक्सटर्नली सेव करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा प्रिंटिंग कमांड के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर नॉर्मली जैसे प्रिंट करते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या फिर बात करूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, जैसे भी आप यहाँ पर वर्ड या फिर पावर पॉइंट के अंदर प्रिंटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रिंटिंग ऑप्शन वैसे ही वर्क करता है। Ctrl+P यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटिंग हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पर कोई भी आपकी लेआउट है या फिर ओरिजिनल कोई फोटो है या फिर बात करूं कोई पीडीएफ फाइल है, उसको आप यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर सकते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि प्रिंटिंग कैसे की जा सकती है, किस तरह से यहाँ पे आउटपुट को और जो आपके पास ड्राइंग है उसका आउटपुट कैसे लिया जा सकता है। क्लियर? चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ड्राइंग है, छोटी सी मैंने यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट कर रखी है। इसको मुझे बेसिकली प्रिंटिंग करनी है। किस तरह से मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकता हूँ उसके बारे में यहाँ पे समझे। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Ctrl+P करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रिंटिंग बॉक्स है वो आपके पास दिख जाएगा यहाँ पर, जिसके थ्रू आप यहाँ पर प्रिंटिंग के जो यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? एक तो तरीका ये हो चुका है। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन मैनेजर में जाके यहाँ पे आपका जो प्रिंट है यहाँ पे दिखेगा और उसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पर प्लॉट दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही आपके पास डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इसको भी वापस प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली बात करूँ जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कोई भी ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हैं, उस प्रिंट का यदि आप कोई नेम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली अपना नाम सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे AUTO ऑटो कर देता हूँ इसका नाम। क्लियर? ऑटोकैड के लिए ऑटो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा इसका नाम रख दिया ऑटो। इस तरह से आपके पास कोई भी प्रीव्यू समझ में पहले से है तो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आप अपना खुद का पेज सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कि कभी भी मैं कोई ड्राइंग सेट करूं, कोई भी ड्राइंग करूं, उसके अनुसार मेरे पास जो यहाँ पे फाइल है वो यहाँ पर ऑटो के हिसाब से प्रिंट हो जानी चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप उसका नाम सेट कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पे प्रिंटर के नेम की, तो यहाँ पे आपके पास जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को आप यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ, अभी आप हम केवल पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहेंगे तो सिंपल सा आप यहाँ पे DWD तो पीडीएफ सेव कर सकते हैं। क्लियर? उस तरह आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो भी आपके पास प्रिंटर है उसके लिए। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पर अपने पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पर देखिए पीडीएफ ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, जिससे आप यहाँ पे पीडीएफ कर सकते हैं। देखिए, बात करें यहाँ पर पेपर साइज के बारे में, तो बेसिकली आप यहाँ से पेपर साइज को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ, यदि हमारे पास A4 पेपर है तो यहाँ पर A4 पेपर को चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ढूंढे तो यहाँ पर देखिए ASI/A4 मिल जाएगा आपके पास। A4 में रखना है, A3 में रखना है, जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से आप यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास रहा A4 पेपर, जिसके थ्रू हम यहाँ पर बेसिकली प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे A4 को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पेज सेटअप्स है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पेज साइज कर रखी है, यहाँ पर A4 करना है तो A4 कर सकते हैं। अब देखिए, बात करें यहाँ पे प्लॉट एरिया के बारे में, तो प्लॉट एरिया आपको बताता है कि आप यहाँ पर जो आपके पास ड्राइंग है उसको कितना प्लॉट एरिया दे सकता है, वो यहाँ पर सेट होता है। यहाँ पर जैसे कि बात करें, अभी आपके पास क्या है, डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट आ जाएगा। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले को सेलेक्ट करके उसके बाद मैं प्रीव्यू करूँ तो प्रीव्यू के हिसाब से देखिए यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर स्क्रीन है, जैसे आपने यहाँ पर A4 सीट ले रखी है, उस A4 सीट के अंदर आपके पास जो यहाँ पे जो ड्राइंग है वो यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। यस, इस तरह से। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ डिस्प्ले के बाद में, यदि मैं एक्सटेंड के बारे में बात करूंगा तो एक्सटेंड के हिसाब से आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो देखिए, आपके जो यहाँ पे ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो यहाँ पर पेज के अनुसार आपके पास जो ड्राइंग है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। देखिए, डिस्प्ले के अंदर आपके पास क्या हो रही थी, जो पूरी डिस्प्ले है आपकी वो पूरी सेट हो रही थी, आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर सेट नहीं हो रही थी। बेसिकली बात करें तो अब आपकी यहाँ पे बेसिकली पूरी ड्राइंग सेट हो रही है। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे बात करूँ, यहाँ पर आपने कोई लिमिट सेट कर रखी है। देखिए, लिमिट किस तरह से सेट करनी है, हमारे पास एक अलग वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं कि लिमिट को किस तरह से सेट किया जा सकता है और अपने जो विंडो है उसके अंदर लिमिट कैसे रखी जा सकती है, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने कोई लिमिट सेट कर रखी है अपनी ड्राइंग की, तो उसके अनुसार भी आप यहाँ पे पीडीएफ को यहाँ पर रख सकते हैं। यस, बात करें यहाँ पे विंडो के लिए, तो विंडो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग के अंदर जो भी आपको पार्ट आपको प्रिंट करवाना है वो पार्ट आप सेलेक्ट करके उसको भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरी पूरी ड्राइंग है, इस पूरी ड्राइंग के अंदर बस मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वही मुझे प्रिंट कराना है, तो वही मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं देखूँ इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो वही मेरा जो प्रिंट है पार्ट है वही मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंट को यहाँ पर अलग अलग मोड दे सकते हैं। जैसे बात करूँ, यहाँ पे विंडो चूज किया तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपरली एक विंडो आई है, उसके अनुसार आप हो चुका है। क्लियर? तो अब देखिए, अभी मैंने एक्सटेंड कर रखा है। एक्सटेंड के हिसाब से क्या हो रहा है, मेरी जो ड्राइंग है उन्होंने उतना कवर कर लिया है पेज के हिसाब से। बात करें यहाँ पे प्लॉट ऑफसेट है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर कोई भी अपना सेट देना चाहते हैं, बात करूँ यहाँ पे सिंपल सा कि आपके यहाँ पे कोई इंचेस या फिर
के अनुसार आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं तो प्लॉटिंग के अनुसार, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यदि आपकी जो ड्राइंग है उसको आप यहाँ पर सेंटर में करना चाहते हैं, जैसे मैं बात करूँ सिंपल सा, आप यहाँ पे डिस्प्ले में सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो अभी नीचे आ रही है और आपका पेज जो देख रहे हैं वो कहीं और है। यस, आप चाहते हैं ये जो ड्राइंग है वो प्रॉपर एक सेंटर के अंदर हो जाए, तो आप यहाँ पे सेंटर के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली बात करें, देखिए सेंटर टू प्लॉट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगी। देखिए इसका जरा प्रीव्यू देखिए यहाँ पर, तो देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो प्रॉपर्ली इस पेपर के क्या आ गई है, सेंटर के अंदर आ चुकी है और सेंटर के अंदर आपके पास ड्राइंग प्लॉट हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर सेंटर को चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे सेंटर रख देता हूँ और डिस्प्ले को हटा के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्सटर्नली कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए फिट टू पेपर है। फिट टू पेपर के अंदर क्या कर सकते हैं, आपका जो पेपर है उसके अंदर आपकी जो ड्राइंग है उसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को यदि आप यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1:20 के हिसाब से रखना चाहते हैं तो 1:20 के अंदर अनुसार हो जाएगा आपके पास। बात करूँ यहाँ पे 10:1 के अनुसार रखना चाहते हैं तो 100:1 के अनुसार हो जाएगा। 1:5 के अनुसार रखना चाहते हैं 5:1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कस्टमाइज रखना चाहूंगा बेसिकली, तो यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1:1 को रखा है नॉर्मली। क्लियर? यदि आप यहाँ पे इंचेस और फीट के अंदर रखना चाहेंगे तो बेसिकली वो आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। यदि फिट टू पेपर करना चाहेंगे तो सिंपल सा फिट टू पेपर हो जाएगा, उसके अनुसार आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है प्लॉट स्टाइल टेबल के बारे में। देखिए प्लॉट स्टाइल टेबल आपके पास क्या बताती है, यहाँ पर आपकी जो प्रिंटिंग है उनको यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ चाहते हैं कि आपके पास जो स्क्रीन है वो यदि आपके पास सही नहीं शो हो रही है तो आप यहाँ पर इसको डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं मोड को। क्लियर? यहाँ पे कोई ऐसी वर्डिंग है जो यहाँ पर आप डार्क करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर स्कैनिंग टू 100% CBC यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ओके करें, तो यहाँ पे जो आपके पास ड्राइंग होती है वो आपके पास कुछ डार्क मोड में दिखाई देती है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर चेंज कर सकते हैं प्लॉट स्टाइल टेबल के बारे में। क्लियर? उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे है शेडेड प्लॉट। शेडेड प्लॉट के अंदर आपके पास जो भी 3D ड्राइंग्स है उसको यहाँ पर, जैसे आपके पास 2D वेव फॉर्म के अंदर है या फिर बात करूँ यहाँ पे शेडेड के अंदर है, रियलिस्टिक्स के अंदर है, स्केच के अंदर है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके अनुसार आप यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रिंटिंग है वो यहाँ पर क्या है, 2D वेव फॉर्म है, तो हम यहाँ पे 2D वेव फॉर्म रख सकते हैं या फिर आपके पास जो भी रखनी है उसको डिस्प्ले रख सकते हैं। देखिए बात करें यहाँ पे तो क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं। यस, मैक्सिमल रखना चाहे, मिनिमल रखना चाहे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करें प्लॉट इन द बैकग्राउंड, यदि आप यहाँ पे बैकग्राउंड को भी प्लॉट करना चाहते हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लाइट व्यू रखना चाहते हैं लाइट व्यू रख सकते हैं, डार्क व्यू रखना चाहे डार्क व्यू को रख सकते हैं। बात करें यहाँ पे प्लॉट के स्टाइल को यहाँ पे चेंजेस किया जा सकता है। अब देखिए बात करें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, वो है यहाँ पे ड्राइंग ओरिएंटेशन। देखिए ड्राइंग ओरिएंटेशन क्या है यहाँ पर, अभी जो आपका पेपर है वो यहाँ पर क्या है, लैंडस्केप में है। यदि आप इसे पोर्ट्रेट रखना चाहेंगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। पोर्ट्रेट के अनुसार आपके पास जो ड्राइंग है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। जैसे बात करें, देखिए आपके पास पेपर है वो प्रॉपर्ली A4 साइज का पोर्ट्रेट पेपर हो चुका है और उसके अनुसार आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अभी देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो आप इसे सेंटर टू फिट कर सकते हैं बेसिकली। तो उससे आपके पास क्या होगा, आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे मैंने एक्सटेंड को भी चूज कर रखा है, यहाँ पे सेंटर कर रखा है। अभी इसका प्रीव्यू देखूंगा तो देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो एकदम सेंटर में आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी ड्राइंग को जो प्रिंटिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे पुट अपसाइड डाउन कर सकते हैं। जैसे आपकी जो प्रिंटिंग है उसको यदि मुझे उल्टा करना है तो मैं यहाँ पे बेसिकली उल्टा कर सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो ड्राइंग है उसे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो भी आपकी लोकेशन है उसे आप यहाँ लोकेशन दे देंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप की इसकी लोकेशन दे रखी है। डेस्कटॉप के अंदर लोकेशन देने के बाद इसका यहाँ पे इसका जो नेमिंग है वो मैं यहाँ पे सिंपल सा मॉडल कर लेता हूं, या फिर आप जो भी रखना चाहे वो यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा यहाँ पर AUTO ऑटो रख लेता हूँ। क्लियर? ऑटो रख के मैंने इसको क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। तो इस तरह से मेरी जो PDF फाइल है वो यहाँ पे PDF के रूप में सेव हो चुकी है। अब जरा देखिए यहाँ पर बाहर देखने पर देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो आपके पास प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। क्लियर? और इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अभी इसको प्रिंटिंग कराना है तो प्रिंटिंग करवा सकते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर हमने जो ऑप्शन चूज किया था वो PDF का चूज किया था, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। यदि आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे Ctrl+P करेंगे यहाँ पर। यस, Ctrl+P करने के बाद यदि आपके पास कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड है वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा, और जब आपके पास वो शो हो जाएगा तो आप उसके अनुसार वहां पे उसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंटिंग कराया जा सकता है। यस, इसको प्रिंटिंग कराने के बाद आप यहाँ पे जो चाहे वो देख सकते हैं। यस, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग कराना है आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट को, किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को एकदम लेआउट के अंदर रखना है। जैसे आपके पास कोई पेज है, उस पेज के बीच में सेंटर में आना चाहिए, साइड व्यू में आना चाहिए, हाफ दिखना चाहिए, फुल दिखना चाहिए। बेसिकली हमने ये सभी चीजों को देखा, और किस तरह से प्रिंटिंग के अंदर कौन कौन से और ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। देखिए लेटर के बारे में बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो लेटर आपके पास बहुत टाइप के होता है। जैसे कि बात करूँ सिंपल सा, आपके पास एक लेटर होता है,
उसके बाद बात करें आपके पास क्विक लेडर्स होता है, उसके बाद बात करें आपके पास मल्टी लेडर्स होता है। इन सभी चीजों का यहाँ पे यूज कैसे किया जाता है, किस तरह से यहाँ पे यूज करते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पर लेडर का जो शॉर्टकट कमांड है वो LEA एंटर है। जैसे यहाँ पे लेडर एंटर करेंगे तो यहाँ पर लेडर एंटर हो जाएगा, उस तरह से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसका जो यूज करने का पर्पस बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई भी एक ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग के अंदर आप एक स्पेसिफाइड नोटिस करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नोटिशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेडर का यूज कर सकते हैं। लेडर के अंदर क्या होगा, आपके पास एक एरो मिलेगा, एरो के एक तरफ आपके पास टेक्स्ट मिलेगा, दूसरी तरफ आप एरो मिलेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर उसे नोटिफाई करा सकते हैं। किस तरह से इसको यूज किया जाता है इस सभी के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे हम। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझेंगे लैडर में क्या डिफरेंस है, क्विक लैडर क्या होता है और मल्टी लैडर क्या होता है। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए आपके पास ये एनोटेशन विंडो है, यहाँ पर जो आपके पास लैडर देखने को मिलता है ये आपके पास क्या है, मल्टी लैडर है। नाम इसका लैडर लिखा हुआ है लेकिन ये यूज किया जाता है मल्टी लैडर के रूप से। क्लियर? इसके बाद आप एनोटेशन में जाएंगे तो एनोटेशन में भी आपको यहाँ पर लैडर देखने को मिलेगा, आपके पास लैडर टाइप देखने को मिलेगा, कितने टाइप की लैडर होती है, प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये आपके पास क्या है, मल्टी लैडर है। क्लियर? लेकिन हम सिंपल से पहले स्टार्ट करेंगे लैडर से, फिर मल्टी लैडर, क्विक लैडर, इन सभी के अंदर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे लैडर के लिए, तो उसके लिए आपके पास क्या एंटर करना पड़ेगा, सिंपल सा है, यहाँ पर LEA एंटर करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, लैडर बना सकते हैं। अब देखिए लैडर का यूज कैसे करना है उस सभी के बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं किस तरह से यहाँ पे लैडर का यूज करना जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉलीगन्स बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेते हैं, सिंपल सा। तो आप जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक पॉलीगन्स बना लेता हूँ। अब देखिए मुझे इस पॉलीगन्स को एक स्पेसिफाइड नोटिशन देनी है, मतलब यहाँ पे इसको नोटिस करवाना है, तो मैं यहाँ पे लैडर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसका आंसर है LEA एंटर। देखिए LEA एंटर कर तो यहाँ पे देखिए लीड लैडर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, या फिर सिंपल सा LE कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लैडर, क्विक लैडर आपको सारे दिखने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्विक लैडर दिख रहा है, LEA यहाँ पर लैडर दिख रहा है, LEAD लैडर से दिख रहा है आपके पास। तो LEA यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लैडर देखने को मिलेगा। लैडर क्लिक करते ही आपके पास लैडर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लैडर स्टार्ट होते ही देखिए आपके पास क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर, स्पेसिफाई लैडर स्टार्टिंग पॉइंट। आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप कहीं पे भी इसको मूव कर रहे हैं। जैसे मैं एक काम करते हैं LEA एंटर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लैडर के लिए एंटर करता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ से मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ। उसके बाद आपके पास पूछा जा रहा है आप इससे नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। यदि आप इसको कहीं नेक्स्ट पॉइंट देना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देना है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट दे सकता हूँ, या फिर आप सिंपल सा ऑर्थो ऑन करेंगे तो ऑर्थो के हिसाब से आप इसे नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया, उसके बाद आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि आप इसे नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। देखिए लैडर, क्विक लैडर और मल्टी लैडर के बीच में यही डिफरेंशिएट है कि आप लैडर के अंदर आप जितने चाहे उतने नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, मतलब आप इसकी लेंथ को यहाँ पे, व्यू को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहे आप उसे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब बात करें यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्टिंग लिखना चाहते हैं तो टेक्स्टिंग लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन में जाना पड़ेगा। तो एनोटेशन के लिए यहाँ पे देखिए A एंटर लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एनोटेशन स्टार्ट हो चुका है। एनोटेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन की जगह आप कुछ भी लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AUTO ऑटोकैड लिखना चाहूंगा, तो ऑटोकैड लिख दिया, यहाँ पर एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर द नेक्स्ट लाइन के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे AUTO ऑटो लिख लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन लिख लेता हूँ। क्लियर? 9 लिखने के बाद फिर से एंटर करेंगे तो इस तरह से आपके पास जितने भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उतना आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैंने देखिए L1 लिख लिया है, उसके बाद मैं सिंपल से एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से आपसे ये टेक्स्ट पूछा जाएगा तो आप और टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल से आप डबल एंटर कर दीजिए तो उसी तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, बेसिकली लैडर के अंदर डिफरेंशिएट क्या है यहाँ पर बात करें तो देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे नोटिस करा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप एक नोटिस करा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटो है, ऑटोकैड का है, प्लस यहाँ पे लाइन से यूज किया गया है और लाइन 1 इसका स्पेसिफाई पॉइंट है। और यहाँ पे स्पेसिफाई देखेंगे, यहाँ पर आप जो लैडर यूज कर रहे हैं यहाँ पे आगे एक एरो दिखेंगे जो आपके पास नोटिस करा रहा है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप यहाँ पर एक नोटिशन दे सकते हैं, या फिर बात करूँ एक इंडिकेशन दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे लैडर का यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे लैडर का यूज करना है और किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है। क्लियर? तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस लैडर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से देखते हैं लैडर के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, LEA एंटर करूंगा लैडर के लिए, तो लैडर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। सिंपल सा इसको क्लिक करेंगे तो लैडर मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट पॉइंट जहां देना चाहे वहां दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्थो को इनेबल करके यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंट दूंगा और उसके बाद फिर से ऑर्थो को इनेबल करके यहाँ पे दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो अगला ऑप्शन से यहाँ पे फॉर्मेट और यहाँ पर है अंडू। देखिए अंडू का मतलब है आप इसे वापस प्रीवियस जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अंडू टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर अंडू दे सकते हैं। या फिर बात करूं यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में, तो फॉर्मेट के लिए आपको सिंपल सा F एंटर करना है तो फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए फॉर्मेट के अंदर बात करें तो आपके पास अभी जो आप यहाँ पर यूज कर रहे थे वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन था,
यदि आप यहाँ पर इस पे लाइन को यूज करना चाहते हैं या फिर एरो को यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पे एसपी लाइन को यूज करना चाहूंगा तो ये बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर आप एसपी लाइन को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एसपी लाइन को यूज करें, यहाँ पे ऑर्थो को हटा देता हूं, तो ऑर्थो को हटाते हुए देखिए यहाँ पर मैं एसपी लाइन को कुछ इस तरह से यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करूं यहाँ पर तो सिंपल सा एनोटेशन के लिए मुझे ए एंटर करना है और जो भी मुझे देना है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ AUTO ऑटोकैड लिख लेता हूँ, तो ऑटोकैड आ चुका है। यहाँ पर सिंपल से मुझे डबल एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे मेरा ऑटोकैड लिखा हुआ एड एनोटेशंस आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से आप यहाँ पर नोटेशन दे सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे एसपी लाइन से यूज करा हुआ दिखाया मैंने आपको अभी। तो अभी देखिए और ऑप्शन है, उन सभी को देखते हैं यहाँ पर। तो LEA एंटर करना है लेटर के लिए। आपका जो स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट देने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप फॉर्मेट के लिए एफ एंटर करेंगे। तो एफ एंटर करने के बाद देखिए आपने एसपी लाइन को देखा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को भी चूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर बना सकते हैं। या फिर बात करो देखिए एरो के अंदर, तो यहाँ पे बात की जाए तो एरो के अंदर आपके पास जो भी एरो है उसके अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद बात करें, देखिए फॉर्मेट हो चुका है। एनोटेशन के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर जो भी टेक्सिंग्स है वो आप यहाँ पे टेक्सिंग लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे AUTO ऑटो लिख लेता हूँ सिंपल सा, तो एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑटो आ चुका है, डबल एंटर करने पर ऑटो प्रिंट हो चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर लेडर का यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से लेडर लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप से आप इसको यूजेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप इसके अंदर जो भी मॉडिफाई करना चाहे वो यहाँ पर बेसिकली मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर लेडर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर मल्टी लेडर के बारे में कि मल्टी लेडर क्या होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो एनोटेशन के अंदर जो आपके पास लेडर यूज होता है वो यहाँ पर मल्टी लेडर होता है। देखिए लेडर और मल्टी लेडर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि देखिए आप यहाँ पर जितने भी आप इसके अंदर कट पॉइंट देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ पे एक और नेक्स्ट पॉइंट दे देता, तो वो उतने आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट बात करें यहाँ पर मल्टी लेडर के बारे में, तो मल्टी लेडर के अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। मल्टी लेडर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे पूछा जाएगा स्पेसिफाई लेडर एरोहेड लोकेशन। जो भी आपके पास एरोहेड की लोकेशन देना चाहता है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरोहेड की लोकेशन दे दी है। उसके बाद देखिए स्पेसिफाई लोकेशन, तो मैंने यहाँ लोकेशन दी है। उसके बाद देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली टेक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी आप यहाँ पे टेक्सिंग लिखना चाहे वो आप यहाँ पे टेक्सिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पर रिबन्स बार थी वो टेक्सिंग विंडो के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे मुझे टेक्सिंग लिखनी है और यहाँ पे मेरे को टेक्सिंग की हाइट में यहाँ पर कर देता हूँ 1, तो टेक्सिंग की हाइट हो गई है 1। एंटर करें, ये 1 की हाइट की टेक्सिंग हो गई है। और सिंपल सा मुझे ऑटो लिखना है तो मैं सिंपल सा ऑटो लिखूंगा और यहाँ पे टेक्सिंग क्लोज एडिटर कर दूंगा, या फिर कोई भी टेक्सिंग के अंदर जो भी एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्ट कर सकता है। जो मैं क्लोज करता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर टेक्सिंग लिख सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से मल्टी लेडर का यूज करना है यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए मैं फिर से देखिए मल्टी लेडर के लिए मल्टी लेडर को क्लिक करूंगा। मल्टी लेडर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लेडर लैंडिंग फर्स्ट। यहाँ पे जहां पे आपको लैंडिंग फर्स्ट देनी है वहां आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वो लिखा गया लेडर लैंडिंग फर्स्ट। यहाँ पे लोकेशन जो भी आपके पास फर्स्ट लोकेशन है वो आप यहाँ पे दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। एरोहेड की लोकेशन है जहां आप देना चाहे वहां आप दे सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्सिंग लिख सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या हो रहा है। पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपके पास जो लैंडिंग है, जो भी आप यहाँ पे लैंडिंग देना चाहते हैं वो लैंडिंग फर्स्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप एरोहेड दे सकते हैं। या फिर बात करूं देखिए आप जो यहाँ पे बेसिकली नॉर्मली यूज करते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, एरोहेड फर्स्ट देते हैं और यहाँ पे टेक्सिंग बाद में करते हैं। तो और देखते हैं यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंशिएट पता चल चुका है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ पे कंटेंट फर्स्ट। देखिए यहाँ पे कंटेंट फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर आप कंटेंट को फर्स्ट लिखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी टाइप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखना चाहते हैं, फिर उसके बाद एरोहेड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कंटेंट फर्स्ट को यूज करता हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी आपका कंटेंट है वो पहले मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे कंटेंट को चूज करता हूँ। यस, कंटेंट को चूज करने के बाद जो भी मेरी साइज है मैं उसकी साइज को यहाँ पे इंक्रीज करना है, जो भी इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ ऑटो। यस, यहाँ पे ऑटो लिखने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देता है। तो यह मेरा कंटेंट फर्स्ट आ चुका है। उसके बाद जहां पे भी मुझे एरो लगाना है, एरोहेड लगाना है वो मैंने लगा दिया। क्लियर? तो इस तरह से आप इन सभी चीजों का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे इन सभी का यूज करना है। इसको कर देते हैं डिलीट और एक बार फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है। क्लियर? तो मैंने 6 साइडेड पॉलीगॉन्स लेना है, जो भी लेना है आप जो भी बनाना चाहें वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और फिर उसके बाद लेडरिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एनोटेशन में चलते हैं। मल्टी लेडर का यूज किया। मल्टी लेडर का यूज के अंदर देखिए आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर देखिए आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, लेडर टाइप है, लेडर लैंडिंग है, उसके बाद कंटेंट टाइप्स है, उसके बाद मल्टीपल स्पॉन्स है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंगल्स है और उसके बाद देखिए सेकंड एंगल्स, एक्सेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे सबको 1 बाय 1 समझते हैं किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर देखिए मल्टी लेडर को चूज किया। मल्टी लेडर को चूज करने के बाद ऑप्शन के लिए मैंने सिंपल सा ओ एंटर किया। क्लियर? ओ एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर है लेडर लैंडिंग। देखिए आपके पास जो लैंडिंग देनी है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कंटेंट टाइप के अंदर हमने देखा कि पहले आप कंटेंट दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैक्स पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपके पास जो भी पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 2 है।
लेकिन यदि आप यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट को 4 या 3 करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ आपने जो कटिंग पॉइंट दी थी वो यहाँ पर केवल 2 आ रहे हैं मल्टी लैडर के अंदर, बट यहाँ पर आप यहाँ पे इसकी कटिंग पॉइंट को ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 6-7 करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कटिंग पॉइंट को कर देता हूँ 4, क्लियर, एंटर करता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखिए फिर लिखा है लैडर टाइप, लैडर टाइप का आप यूज कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहें। एसपी लाइन को यूज करना है, एसपी लाइन, स्ट्रेट लाइन को चूज करना है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। उसके बाद देखते हैं लैडर लैंडिंग, या फिर आपके पास जो भी चूज करना है वो यू चूज कर सकते हैं। एग्जिट ऑप्शन करते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पर, या फिर लैडर ओवरहेड फर्स्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमने जो यहाँ पर कटिंग पॉइंट लिए थे, मतलब जो एंडिंग पॉइंट दिए थे आपने, वो यहाँ पे कितने दे देते हैं आपने 4 दे रखे थे। तो वो देखिए आप यहाँ पर जैसे आपने ओवरहेड लगाया, उसके बाद आपने फर्स्ट पॉइंट दिया, उसके बाद देखिए आपने सेकंड पॉइंट दिया, उसके बाद देखिए आपने थर्ड पॉइंट दिया, और थर्ड पॉइंट के बाद में ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो चुका है, टेक्स्ट आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे इसके कटिंग पॉइंट को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे AUT ऑटो लिख लेता हूँ और इसको सिंपल सा क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फिर से मल्टी लैडर में चलते हैं। ऑप्शन के लिए मैं सिंपल सा O एंटर करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट एंगल, जो भी आप यहाँ पर पहला एंगल देना चाहते हैं वो यहाँ पर एंगल दे सकते हैं। सेकंड एंगल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एंगल लिया, अभी हमारे पास 0 डिग्री अपने हिसाब से मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन यदि मुझे इस एंगल को चेंज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री मेरा फर्स्ट एंगल होना चाहिए, क्लियर। तो उसके बाद बात करूँ यहाँ पे जो सेकंड एंगल होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए 45 डिग्री का, या एक काम करते हैं यहाँ पर कर देते हैं 30 डिग्री कर लेते हैं, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉइंट को यहाँ पे चेंज करके 4 की जगह कर देता हूँ मैं 3, एंटर कर देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे 3 मैक्सिमम पॉइंट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एग्जिट ऑप्शन करता हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास जो भी लैंडिंग ओवरहेड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास जो लैडर सो रहा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 60 डिग्री के साथ मूवमेंट कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री के साथ मूवमेंट किया। अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के साथ मूवमेंट कर रहा है आपके पास, क्लियर। यदि आपको ये देखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास जो कर्सर जो आपके पास है एंगल व्यू है उसको यहाँ पर आप चेंज करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बस 30 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास जैसे जैसे मूवमेंट चल रहे हैं वो सारे आपके पास क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ मूवमेंट चल रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे एक एंगल के साथ देना है तो एंगल के साथ आ चुका है। उसके बाद जो भी आपके पास टेक्सिंग लिखनी है वो आप यहाँ पे टेक्सिंग लिखिए और इसको कर दीजिए क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से टेक्सिंग आ चुकी है। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे लैडर चीजों का यूज किया जा सकता है, क्लियर। अब देखिए बात करूं यहाँ पर तो देखिए लैडर के अंदर आपके पास मिलता है ऐड लैडर, उसके बाद आता है रिमूव लैडर। इस सभी के बारे में समझते हैं। देखिए अभी आपके पास कोई भी लैडर है उसको रिमूव करना है तो रिमूव लैडर के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास जो भी मल्टी लैडर है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए आपके पास रिमूव लैडर है स्पेसिफाई, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई रिमूव लैडर है, उसके बाद सिंपल से एंटर करूंगा तो वो जो लैडर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेसिकली रिमूव हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे लैडर को रिमूव करना है तो मैं सिंपल सा रिमूव लैडर के ऊपर क्लिक करूंगा। जो भी आपके पास मल्टी लैडर है उसको सेलेक्ट करना है, यस स्पेसिफाई लैडर दिखना है तो जो भी आपके पास लैडर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पूरी को सेलेक्ट कर लिया है, क्लियर। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, प्लस यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल से एंटर करूंगा तो वो आपकी जो लैडर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंपल सी रिमूव हो जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर लैडर को रिमूव किया जा सकता है, क्लियर। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर तो होम ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर होम ऑप्शन में आने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से जो आपके पास लैडर ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर वो आपके पास क्या है, सिंपल सा मल्टी लैडर का है, क्लियर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से मल्टी लैडर को यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें फिर से, देखिए एनोटेशन के अंदर आप लैडर को जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए लैडर टाइप्स लिखी हुई आ रही है। जो भी आपके पास लैडर टाइप है वो आपके पास दिखाई आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड लैडर टाइप है, दूसरी आपके पास क्या है, एनोटेशन लैडर टाइप है, क्लियर। यदि आप इन दोनों में से कोई भी चूज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए लैडर टाइप क्या हो रही है, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे लैडर बना रहे हैं, यस लैडर बना रहे हैं, उस लैडर के अंदर जो भी आप यहाँ पे यूज करें, जैसे यहाँ पे बात करूँ एरो हेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर बात करूँ यहाँ पे टेक्सिंग की बात करूँ, यहाँ पे लाइन विड्थ की बात करूँ यहाँ पर, तो वो सारी यहाँ पे फिक्स है। यदि आप उसको एनोटेशन में रखना चाहते हैं तो एनोटेशन में कर सकते हैं। एनोटेशन के ऊपर हमारी एक पर्टिकुलर वीडियो बननी है, वहां पर आप देख सकते हैं एनोटेशन किस तरह से यूज किया जा सकता है, क्लियर। यहाँ पे देखिए आपके पास मैनेजमेंट मल्टी लैडर स्टाइल है। आप यहाँ पे जो लैडर स्टाइल है उसको यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक विंडो दिखेगी जो सेम टू सेम आपके पास लुक लाइक होगी जैसे आपने यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल को यूज किया था। तो डायमेंशन स्टाइल के अंदर जो भी आपने यूज की थी आपने लेटरिंग की, यस वहां पे आपके पास जो भी डायमेंशन स्टाइल के अंदर जो भी आप यहाँ पे एडिटिंग टूल्स यूज करते वैसे के वैसे आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पर न्यू लेटर स्टाइल अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बात करूं यहाँ पर आप अपनी जो स्टैंडर्ड लेटर है उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, जो भी आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर तो आपके पास देखिए लाइन टाइप लिखी हुई है। लाइन टाइप को आप यहाँ पे देखिए एसपी लाइन जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऑप्शन में भी देखा था। यस हमारे जो ऑप्शन थे वहां पे भी हमने ये देखा था कि यहाँ पे किस तरह से यूज किया जा सकता है।
क्लियर। अब जैसे यहाँ पे लेटर की लाइन का कलर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेटर की लाइन का कलर येलो रखना चाहता हूँ या फिर देखिए बेसिकली रेड रखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को येलो पसंद है तो मैं येलो रखना चाहूंगा। उसके बाद देखिए लाइन टाइप्स है, जो भी आप यहाँ पर जो लेटर की लाइन है उसकी टाइप को कैसे रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे लाइन विड्थ है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लेटर की लाइन की विड्थ को थोड़ा बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस लाइन की विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद बात करें यहाँ पर ओवरहेड के बारे में कि आपके जो यहाँ पर ओवरहेड के ऊपर यहाँ पे जो यहाँ पे कर्सर आ रहा है, यस यहाँ पे जो एरो आ रहा है उस एरो को यहाँ पे बेसिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे मुझे डॉट के अंदर चेंज करना है, मैं डॉट के अंदर चेंज कर सकता हूँ, या फिर और किसी अंदर चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बात करें इसकी साइज के बारे में तो यहाँ पे इसकी साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, जितनी आप यहाँ पे इंक्रीज करना चाहें उतनी आप यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं। यस बात करें यहाँ पे लेटर ब्रेक के बारे में, यस यहाँ पे लेटर साइज की जो ब्रेक है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो कट हो रहे थे पॉइंट, जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट आ रहा था वो आप यहाँ पे बेसिकली चेंज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एंगल्स है उसके बारे में बताया था मैंने आपके पास कि आपके पास जो फर्स्ट एंगल है सेकंड एंगल है वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करना चाहे तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लैंडिंग सेटिंग्स है जिसके अंदर आपके पास देखिए ऑटोमेटिकली जो लैंडिंग सेटिंग्स है वो यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें एनोटेशन के बारे में, एनोटेशन के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे टेक्सिंग को यूज कर रहे हैं, वो टेक्सिंग आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्केल मल्टीलेटर टू लेआउट पे कर सकते हैं या स्पेसिफाई एक स्केल दे सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केलिंग है उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पे आप जो स्केलिंग चेंज करना चाहे उसके हिसाब से स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कंटेंट के बारे में तो देखिए कंटेंट के बारे में बात करूं, इसको मैं कर देता हूं वापस 1 कर देता हूं। ओके, जो कंटेंट के बारे में है, कंटेंट जैसे यहाँ पे जो टेक्सिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्सिंग है वो अभी मल्टी लाइन टेक्सिंग है, यदि आप यहाँ पे ब्लॉक का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई स्पेसिफाई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आप यहाँ पर टेक्सिंग की जगह रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे केवल मल्टी लाइन टेक्सिंग के बारे में बात करें तो टेक्सिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्सिंग, जो भी आप यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर जो टेक्सिंग लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी आप डिफॉल्ट टेक्सिंग लिख लीजिए, हर बार आपके पास टेक्सिंग के रूप में वही आएगी, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज एडिटर। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्सिंग स्टाइल, तो टेक्सिंग स्टाइल अभी हमारे पास स्टैंडर्ड है, यदि आप इसे एनोटेशन में करना चाहते हैं तो सिंपल सा एनोटेशन में कर सकते हैं। यस बात करें हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपका जो टेक्सिंग है वो हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, या फिर किसी एंगल के साथ रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। टेक्सिंग का कलर यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पर रखना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टेक्सिंग का कलर यहाँ पे मुझे बाय लेयर ही अच्छा लगता है, ग्रीन का व्हाइट कलर ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे वही चूज करूंगा। टेक्सिंग की जो हाइट है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जो टेक्सिंग के अंदर जो यहाँ पर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, बेसिकली आप यहाँ पर जैसे ही मल्टी लेटर यहाँ पर लेटर का यूज करते हैं तो आपका जो टेक्सिंग विंडो खुलता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टी टेक्स्ट के अंदर खुलता है। तो मल्टी टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक एडिटिंग विंडो दिख रही है आपके पास, वहां से आप बेसिकली विंडो के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यस, और वही यहाँ पर आपके पास जस्ट दिख रही है। यस देखिए ऑलवेज जस्टिफाई यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑलवेज लेस जस्टिफाई यूज कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे आप कोई फ्रेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल आप उसे फ्रेमिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक फ्रेम देना है तो यहाँ पे मैं फ्रेम को यूज कर सकता हूँ। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको सिंपल सा ओके करना है, सेट करंट करना है और इसको कर देना है क्लोज। क्लियर। अब यहाँ पे आप मल्टी लेटर को चूज कीजिए, आपके पास जो भी लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरहेड का पॉइंट है वो आप यहाँ दे दीजिए। उसके बाद आप जहां इसको यूज करना चाहें वहां इसको यूज कीजिए। आपके पास जो भी टेक्सिंग है उसको यहाँ पे टेक्सिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे टेक्सिंग की जो हाइट है वो यहाँ पे 1 रखनी है तो मैं 1 रखूंगा। यहाँ पे सिंपल सा ऑटो लिखूंगा। यहाँ पे देखिए आपके पास जो कलर चेंजिंग है, या फिर बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो टाइप्स है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जस्टिफाई चेंज कर सकते हैं। प्लस बात करें यहाँ पे देखिए कॉलम्स वगैरह आपके पास कुछ भी लगाना है वो यहाँ लगा सकते हैं सिंपल सा। क्लोज टेक्स्ट एडिट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास टेक्सिंग आ जाएगी। तो किस तरह से यहाँ पर आपकी जो टेक्सिंग है उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर तो देखिए अभी आपके पास 2 यहाँ पर आपके पास टेक्सिंग स्टाइल्स है। यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर लेटर स्टाइल्स है, इसे आप यहाँ पर चेंज करके अपनी खुद की यहाँ पर करंट स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर जैसे हमने डायमेंशन स्टाइल के अंदर देखा था कि हम डायमेंशन स्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो मल्टी लेटर है, मल्टी लेटर जो स्टाइल्स है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे न्यू एडिटिंग करना चाहूंगा, यहाँ पर कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे भी लिख दूंगा टेक्सिंग नेम की जगह AUTO ऑटो के नाम से बना लूंगा। यस यहाँ पे स्टैंडर्ड एनोटेशन जो भी आपको बनाना है उसको बना सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी मॉडिफाई करना चाहें सिंपल सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे बॉक्स नहीं चाहिए वो ले लूंगा, सिंपल सा ओके करूंगा। यदि आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सिंपल सा आप इसका प्रीव्यू भी देख पा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, सेट करंट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं क्लोज। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्सिंग यूज करेंगे तो उसके हिसाब से आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्थो को हटा देता हूँ। यस तो उसके बाद मैंने ऑर्थो को हटा दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिंपल सा आपके पास जो भी टेक्सिंग करनी है मैंने टेक्सिंग कर दी, क्लोज कर दिया। तो अभी हमारे पास जो टेक्सिंग चल रही है ये वाली आपके पास किस तरह चल रही है, ऑटो के हिसाब से चल रही है।
बट यहाँ पर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना चाहते हैं स्टैंडर्ड रख सकते हैं, या फिर एनोटेशन के हिसाब से रखना चाहते हैं तो एनोटेशन कर सकते हैं। देखिए एनोटेशन और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझा चुके हैं, किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो जो यहाँ पर लैडर का यूज किया जा सकता है वो आप बेसिकली समझ चुके होंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ और इन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। क्लियर? अब समझते हैं यहाँ पे ऐड लैडर के बारे में कि ऐड लैडर क्या होता है, किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं फिर से आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक पॉलीगन्स बना लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पे जो पॉलीगन्स की साइज है वो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर ली है और यहाँ पे सेंटर मार्क डिसाइड कर लिया। आपके पास जो भी सेंटर देना है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद बात करूं यहाँ पर कि आपके पास ऐसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैडर को यूज करके यहाँ पर आपके पास ऐड लैडर, मतलब यहाँ पे बात करी जाए यहाँ पर कि आपके पास ऐसे सेम ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बात करूं यहाँ पर ऐसे आपके पास सेम टू सेम ऐसे ऑब्जेक्ट है, वहां पर आपके पास जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर सेम रखना चाहते हैं और यहाँ पर एरो हेड को यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल सा, तो यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ साथ मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे पॉलीगन्स बना लेते हैं, 5 साइडेड पॉलीगन्स बना लेते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर मार्क दे दिया, उसके बाद मैंने जो पॉलीगन्स है वो यहाँ पे बना लिया है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड लैडर का यूज करूंगा। ऐड लैडर का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे जो भी ऐड लैडर है, जो भी मेरे पास सिलेक्टेड मल्टी लैडर है वो पहले मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मल्टी लैडर को चूज करता हूँ। मल्टी लैडर को चूज करते हुए देखिए यहाँ पे मैं ओवरहेड दे देता हूँ और उसके बाद मेरी यहाँ पे लोकेशन दे दी है। उसके बाद मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ POLY पॉली लिख लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। ये टेक्स्टिंग का जो स्टाइल है इसको कर देता हूँ 1। ओके क्लियर? तो यहाँ पे Ctrl Z। ओके तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल सा लेटर का यूज कर रहा हूँ। लेटर का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे ओवरहेड दे दिया, यहाँ पे चूज किया। आपके जो टेक्स्टिंग की साइज है इसको मैंने कर दी है 1 और उसके बाद बात करें यहाँ पे सिंपल सा लिख लेता हूँ AUTO ऑटो, या फिर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मैं कर देता हूँ क्लोज एडिटर। क्लियर? उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए ऐड लेटर के ऊपर क्लिक करना है। अगर जो भी लेटर है मल्टी लेटर उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई ओवरहेड, जैसे कि बात करूँ यहाँ पर ये भी ऑटो है, ये भी ऑटो बनाना चाहता हूँ तो सिंपल सा इसको भी ऑटो कर सकता हूँ, या फिर कहीं और भी रखना चाहता हूँ तो वो भी सिंपल सा यहाँ पर ऑटो रख सकता हूँ। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है अगर मल्टी लेटर के लिए। यदि आप यहाँ पर रिमूव लेटर करना चाहते हैं, कोई भी रिमूव लेटर करना चाहते हैं तो वो सिंपल सा रिमूव लेटर कीजिए तो आपके पास रिमूव हो चुका है। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे बात करें ऐड लेटर करेंगे तो यहाँ पे फिर से लेटिंग एडर हो जाएगी और जहां इसको रखना चाहे वहां इसको स्पेसिफाई दे सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से इसको बाहर आना है, सिंपल आप यहाँ पर एंटर प्रेस करें तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपकी जो लेटर स्टाइल है उससे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको यूज करना है। क्लियर? अब बात करें यहाँ पे देखिए रिमूव लेटर के बारे में। आप समझ चुके हैं कि जो भी आपको लेटर को रिमूव करना है उसको आप यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपल सा एंटर प्रेस करना है तो वो लेटर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका किस तरह से यूज करना है। अब देखिए बात करें यहाँ पर तो आपके पास दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, एक है अलाइन, दूसरा है यहाँ पे कलर। दोनों के बारे में समझते हैं किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करते हैं, यहाँ पर दोनों के बारे में समझे। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल सा इसका ऑब्जेक्ट ले लिया। एक काम करते हैं, इस लेटर को यहाँ पे कर देता है डिलीट। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लेटर को चूज करता हूँ। यहाँ पे लेटर को चूज किया, यहाँ पे फर्स्ट लेटर दी। यहाँ पे बात करूँ लेटर के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसकी जो साइज है वो यहाँ पे कर देते हैं 0.5 कर देता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ देखिए AUTO ऑटो लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया सिंपल सा और यहाँ पे कर दिया है क्लोज। उसके बाद बात करूँ देखिए फिर से एक लेटर लेता हूँ, यहाँ पे लेटर ली मैंने, यहाँ पर इसको स्पेसिफाई एक पॉइंट दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर एक और लिखना है मुझे, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ POLY पॉलीगन्स के लिए पॉलीगन्स लिख लेता हूँ। काम करते हैं इसकी जो साइज है वो भी सबकी सेम रखते हैं। यस, यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल सा 0.5 ले लिया है, जैसे यहाँ पे POLY पॉलीगन्स ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं बात करूँ एक और लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करते हुए स्किप, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे फिर से लिखा और यहाँ पे मैं इसको सर्कल करते हुए यहाँ पे कर देता हूँ, इसको साइज कर देता हूँ। और ये मेरे पास किससे बना है, लाइन विड्थ से बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है लाइन लिख दिया है और उसके बाद सिंपल सा मैंने यहाँ पे कर दिया है क्लोज एडिटर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारी लाइन्स है, यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे सारे के सारे जो लैडर्स है, इन सारे लैडर्स को यदि आप यहाँ पर एक लाइन के अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा उसको अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो अभी यहाँ पे जो आपके पास लैडर्स है, जिसकी बात करूँ यहाँ पर ये जो लैडर्स है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जहां मूवमेंट करना चाहेंगे वहां इसे मूवमेंट कर पाएंगे। यस, लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस लैडर को चूज किया और ये लैडर आपके पास सारे डिफरेंशिएट जगह पर है, बट आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपके पास जो भी लैडर्स हैं वो सारे के सारे लैडर एक ही लाइन के अंदर अलाइन हो जाए, या फिर बेसिकली बात करूँ एक ही सेगमेंट के अंदर यूज हो जाए, तो यहाँ पे अलाइन लैडर का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अलाइन लैडर के ऊपर क्लिक करेंगे। अलाइन लैडर के ऊपर क्लिक करते हुए देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मल्टी लैडर ऑफ द अलाइन,
या फिर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर जो अलाइन लेडर्स है वो कैसे यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए मेरे पास जो भी लेडर्स है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करते हुए देखिए आपके पास जो भी लेडर है उनको यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पर मैंने इस लेडर को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस लेडर को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस लेडर को सेलेक्ट किया और सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पर अलाइन लेडर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अलाइन लेडर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी मेरा मल्टी लेडर है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। सिंपल सा एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ हमारे जो लेडर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ यहाँ पे अलाइन कर पा रहे हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर आप एक सिंगल लाइन के अंदर रखना चाहते हैं तो सिंगल लाइन रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक एंगल देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन देना चाहे वो डायरेक्शन दे सकते हैं। यदि यहाँ पर आप ऑर्थो मोड को इनेबल करते हैं तो ऑर्थो मोड के अलाइनमेंट ही यहाँ पर अलाइन होगा। जैसे यहाँ पर सारे एक ही सेगमेंट में आ चुके हैं, या फिर बात करूँ सारे इस वाले सेगमेंट में लाना है, सारे इस वाले सेगमेंट में आ जाएंगे। तो बेसिकली मुझे ये वाला अलाइन पसंद है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए सारे के सारे जो वर्डिंग्स है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक ही लाइन के अंदर अलाइन हो चुके हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अलाइन लाइनर्स है उनके अंदर और भी ऑप्शंस है, उन सभी को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सेलेक्ट द मल्टी लाइनर, जो भी मेरे पास मल्टी लाइनर्स है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने बात करूँ यहाँ पर इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, सिंपल सा एंटर प्रेस किया है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट अलाइन लाइनर्स, जो भी मुझे लाइनर्स को अलाइन करना है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऑप्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर और भी जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये क्या है, अलाइन करे हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सारे के सारे यदि आप एक ही सेगमेंट का लेना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्लियर, तो आपने अलाइन डायरेक्शन यहाँ पे दे दी है। क्लियर, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपके पास जो भी लेडर्स है उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इन सभी को यहाँ पे वापस अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ रखा है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे इसको रखना चाहूंगा। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। क्लियर, तो इस तरह से मैंने इन सभी को यहाँ पे अलग अलग जगह पे हटा दिया है। अब बात करें यहाँ पे देखिए अलाइन लेटर के बारे में। तो अलाइन लेटर के ऊपर फिर से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो भी अलाइन यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा तो ऑप्शन के लिए आप सिंपल सा ओ एंटर कर सकते हैं। ओ एंटर करने के बाद ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन देखने पर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद है मेक लैडर सेगमेंट इन द पैरेलल, यहाँ पे स्पेसिफाई स्पेसिंग दे सकते हैं। देखिए बात करना चाहूँ यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आपके पास जो भी लैडर्स है, क्लियर, उसको यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन के अंदर ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे दे दिया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर देखिए उसके अनुसार आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जो भी सेकंड पॉइंट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया तो उसके हिसाब से आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो लैडर्स है वो अपने आप यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है। क्लियर, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर देखिए आपके पास जो यहाँ पर लैडर्स है उनको सभी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे लैडर को सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद देखिए ऑप्शन के लिए मुझे सिंपल सा ओ एंटर करना है। ओ एंटर करने के बाद देखिए मेक लैडर सेगमेंट टू पैरेलल, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके लैडर के जो सेगमेंट्स है उसको यहाँ पे पैरेलल कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके हिसाब से देखिए आपके पास जो सारे के सारे लैडरिंग है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो गए हैं। जैसे कि बात करूँ देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी की सारी जो लाइन्स है वो क्या हो चुकी है, पैरेलल हो चुकी है। यदि आप किसी और लाइन के साथ यहाँ पर पैरेलल करना चाहते हैं, जैसे मुझे इस लाइन के साथ पैरेलल करना है तो वो मैं उस लाइन के साथ भी पैरेलल कर सकता हूँ। जैसे बात करो देखिए यहाँ पर देखिए इन सभी को सेलेक्ट किया। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपल सा एंटर प्रेस किया, ऑप्शन के लिए ओ एंटर किया। उसके बाद बात करते हैं मेक लैडर टू पैरेलल। उसके बाद देखिए इस सेगमेंट के ऊपर आपको पैरेलल करना है तो देखिए यहाँ पे जो सारी की सारी लाइंस है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, पैरेलल हो चुकी है इस लाइन के अकॉर्डिंग। क्लियर, आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से इन सभी चीजों का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्लियर, उसके बाद देखिए फिर से मैं अलाइन यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल जेड। यस, कंट्रोल जेड करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अलाइन लाइन को चूज। यहाँ पे जो भी आपके पास लैडर है उन सभी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ऑप्शन के लिए ओ एंटर करना है। ओ एंटर करने के बाद देखिए स्पेसिफाई स्पेसिंग, जो भी आप यहाँ पर एक स्पेसिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर अभी जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर 0.00 है। यदि यहाँ पे मैं स्पेसिंग देना चाहूंगा 5 की, यस 5 की एंटर करूंगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए आपके पास जो भी मल्टी लैडर्स है आप उसे यहाँ पे चूज कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद देखिए आपके पास जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच की जो स्पेसिंग हो रही है आपके पास वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या हो रही है, 5 हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर, उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए आपके पास जो स्पेसिंग है उसके बाद क्या हो रही है, आपके पास 5 की हो रही है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर अलाइन लाइट को यहाँ पर चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलेक्ट यहाँ पर है। कलेक्ट यहाँ पे क्या रहा है कि आपके पास जितने भी यहाँ पर आप यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपके लैडर यूज कर रहे हैं, यस उन सभी को यहाँ पे कलेक्ट करने का ऑप्शन का यूज होता है। बेसिकली बात करें यहाँ पर जो यहाँ पे यूज करते हैं आप, यहाँ पे कलेक्ट यूज करते हैं, वो आपके पास टूल प्लेट्स के अंदर जो आपके पास ऑप्शन है उसी के थ्रू यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए टीपी एंटर करता हूँ टूल प्लेट्स के लिए, तो देखिए यहाँ पे टूल प्लेट्स आपको मिल जाएगा। इस टूल प्लेट्स के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें ऑप्शन मिलती है। इसके अंदर आपके पास लैडर भी देखने को मिलता है। क्लियर, बात करें यहाँ पे देखिए तो यदि आपको यहाँ पे लैडर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आपके पास लैडर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करें टेबल्स है, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है
तो यहाँ पे देखिए आपके पास देखिए लैडर भी देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो लैडर के अंदर आपके पास बहुत सारे लैडर्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैडर बना सकते हैं। जिसकी बात करूं यहाँ पे आपका ऐसा लैडर चाहिए जो आपके पास एक बॉक्स हो और बॉक्स के अंदर आप ये लैडर लिखे, यहाँ पे कुछ टेक्स्टिंग लिखे, या फिर बात करूं यहाँ पे सर्कल के अंदर टेक्स्टिंग लिखे, या फिर ट्रायंगल के अंदर टेक्स्टिंग लिखे, या हेक्सागोनल जो भी आप उसके अंदर टेक्स्टिंग लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पे मैं ट्रायंगल लैडर चूज करता हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहा है स्पेसिफाई, यहाँ पर ओवरहेड लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओवरहेड चूज किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लैंडिंग पॉइंट देना है। उसके बाद देखिए आपके पास टेक्स्ट नेम लिखाना है, यहाँ पर एड द टैग नेम। आपके पास जो भी टैग नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मुझे इसके अंदर लिखना है सिंपल सा AUTO ऑटो लिखना था बेसिकली, तो मैं यहाँ पे ऑटो को चूज करूंगा और सिंपल सा ओके प्रेस करूंगा। तो देखिए आपका जो टेक्स्टिंग है इसके अंदर आपके पास क्या लिखा रहा है, ऑटो लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी जो साइज है वो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल आ रही है। इसको यदि आप यहाँ पर साइज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर मल्टी लेटर का यहाँ पे यूज कर रहे थे तब आपके पास यहाँ पर टेक्स्टिंग का बॉक्स नजर आ रहा था, जिसकी वजह से आप यहाँ पर टेक्स्टिंग को अपने आप के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे थे और उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे थे। बट यहाँ पर आपने जैसे ही टूल प्लेट से जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पर लैडर को चूज किया है उसके अंदर यदि आप यहाँ पे टेक्स्टिंग को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन में जाना है, यहाँ पर टैग्स में जाना है, टेक्स्टिंग में जाना है। आपका जो स्टैंडर्ड टेक्स्टिंग है उसके अंदर आपके पास मॉडिफाई करना है। सिंपल से आपको यहाँ पर मॉडिफाई करने जाना है। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी टेक्स्ट है इसके अंदर जो भी चीज को चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज किया मैंने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्टिंग की जो हाइट है मैंने उसको चेंज कर लिया। यहाँ पर सिंपल सा इसकी टेक्स्टिंग की हाइट को कर देते हैं यहाँ पर 0.5 की कर देते हैं। यस 0.5 की कर दी है मैंने। यहाँ पर टेक्स्टिंग की हाइट को चेंज कर दिया। इस तरह से यहाँ पे आपका जो टेक्स्टिंग है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा ओके करेंगे, यहाँ पर सेट करंट करें और इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं टूल प्लेट्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ TP एंटर। TP एंटर करने के बाद आपके पास लेना है, जैसे कि आपने ले लिया है यहाँ पे इस बार हेक्सागोनल टेक्स्टिंग। तो हेक्सागोनल टेक्स्टिंग ली, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो दे दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे टैग नेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा फिर से लिख दिया है ऑटो कैट लिख लिया है इस बार। ऑटो कैट करने के बाद सिंपल सा ओके करना है। यस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो चुकी है, टेक्स्टिंग आ चुकी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पे टेक्स्टिंग का यूज किया जा सकता है और किस तरह से इसके अंदर यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखिए बात करें, हमारे पास एक ऑप्शन रह चुका था लेटर के अंदर, वो था हमारे पास यहाँ पे है कलेक्ट लेटर। यस कलेक्ट लेटर आपके पास क्या कर रहा था, जितने भी आपके पास लेटर्स है उन सभी को कलेक्ट कर सकते हैं और एक सिंगल एग्रीमेंट में अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई द कलेक्ट मल्टी लेटर लोकेशन। आपका जो भी लेटर का ऑफिशियल लोकेशन है उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, लेटर के ऊपर क्लिक करूंगा, कलेक्ट लेटर के ऊपर क्लिक करूंगा। जो भी आपके पास लेटर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों लेटर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अगर जहां पे भी इसको कलेक्ट करके एक साथ रखना है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर इस साइड कलेक्ट करके एक साथ रखना है, तो वो सारी लेटर्स आपके पास कलेक्ट होकर एक साइड हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ आ चुका होगा। यहाँ पर यदि मैं इसके अंदर चूज करना चाहूंगा तो यहाँ पर ये वर्किंग नहीं करता है। जैसे की बात करूं यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, तो इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्टिंग नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पे बात करें तो टूल प्लेट्स के अंदर ही आपके पास ये सेलेक्टिंग होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ। यस अब बात करें यहाँ पे देखिए आपके पास लेटर है, इसके अंदर कलेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके जो भी ऑप्शंस है इन सभी को यहाँ पे चूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद सिंपल से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी वर्टिकल रखना चाहे, हॉरिजॉन्टल रखना चाहे या रैप करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर आप जहां रखना चाहे वहां सिंपल से आप इसे प्रेस करके एंटर करके आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर आ चुका होगा कि इस तरह से यहाँ पर लेटर का यूज किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो यदि आप यहाँ पर पहले से टेक्स्टिंग कर लेते हैं और टेक्स्टिंग करने के बाद यदि आप यहाँ पर लेटर बनाना चाहते हैं उसे, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कोई टेक्स्टिंग कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन टेक्स्टिंग की और सिंगल लाइन टेक्स्टिंग को यूज करते हुए यहाँ पर इसकी जो साइज है मैंने यहाँ पे 0.5 कर दी है। उसके बाद बात करें एंगल मैंने दे दिया है 60 डिग्री। यस एंगल दे दिया 60 डिग्री, एंटर किया यहाँ पर और कुछ भी लिख देता हूँ जैसे AUTO ऑटो लिख दिया है और सिंपल सा मैंने कर दिया है एंटर प्रेस। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इसकी जो टेक्स्टिंग है वो मैंने यहाँ पे बना दी है। क्लियर? इसको स्किप कर देता हूँ। इस तरह से मेरी टेक्स्टिंग आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल सा इसको लेटर में कन्वर्ट करना है, इसको लेटर बनानी है सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड लेटर यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो है टेक्स्टिंग है मैंने अलग लिखी है और जो मेरे लेटर्स है मैं उसको यहाँ पर अटैच करना चाहता हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर लेटर के साथ मैं सिंपल सा अटैच कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले लेटर बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्विक लेटर का यहाँ पर। ठीक है, क्विक लेटर क्या करता है, आपके पास कोई भी आपके पास जो वर्ड होता है उसको यहाँ पर अटैच करने का वर्क करता है। या फिर बात करें वहां पर भी आपके पास लेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, QL क्विक लेटर आपके पास यहाँ दिखेगा। QL एंटर कर देंगे, क्विक लेटर मिल जाएगा आपके यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लेटर। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग लिखा है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्सिंग की विड्थ है, जो आपके पास हाइट है वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर इसकी जो विड्थ है या फिर जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 0.5 दे दी है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए लिखा है एंटर द फर्स्ट एनोटेशन टेक्स्ट, जो भी आपके पास टेक्स्ट करना है वो यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने AUTO ऑटो कर दिया है और सिंपल सा एंटर प्रेस किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई नेक्स्ट लाइन टेक्स्ट, जो भी आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन टेक्स्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टेक्स्टिंग की एडिटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए आपके पास जो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर इससे अलग हो रहा है, क्लियर। लेकिन यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप इसके साथ इस टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे इसको टेक्स्ट को लेके आता हूँ, क्लियर। ओके, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ से इसके साथ एडजस्ट करना है, ऐड करना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्विक लैडर ऐड करूंगा यहाँ पर, यस, क्विक ऐड लैडर ऐड करूंगा यहाँ पर, एडजस्टमेंट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू लैडर, तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, क्विक लैडर जो अटैच है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या एंटर करना पड़ेगा, QLAT एंटर करना पड़ेगा क्विक लैडर अटैच के लिए। तो यहाँ पे क्विक लैडर अटैच देखने को मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास लैडर है उसको यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल सा आपके जो एनोटेशन आपने जो बनाया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यस, सेलेक्ट करना है आपके पास जो भी एनोटेशन बनाया। लेकिन आपके पास यहाँ जो वर्डिंग चल रही है वो बेसिकली एनोटेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच नहीं हो रहा है। इसलिए आपके पास जो यहाँ पे टेक्स्टिंग करेंगे आप यहाँ पर, वो आपके पास किस में होनी चाहिए, एनोटेशन में होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊंगा, मल्टी लेटर टेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए बात करूंगा यहाँ पर, तो मैं इसको एनोटेशन में बना दूंगा। एनोटेशन में बनाने के बाद यहाँ पर जो भी टेक्स्टिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AUTO ऑटोकैड लिख दिया, यहाँ पर सिंपल सा एंटर प्रेस किया, यस, इसको कर देता हूँ क्लोज एडिटर। तो यहाँ पे मेरे जो वर्डिंग हो रही है वो एनोटेशन में है और यहाँ पे मेरे पास लेटर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, QLAD क्विक लेटर अटैच करना है मुझे यहाँ पर, यस, क्विक लेटर अटैच करना है। क्विक लेटर अटैच करने के बाद देखिए मेरे पास जो वर्ड है, ये मेरे लेटर है उसको सेलेक्ट करना है, यस। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे एनोटेशन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपके पास जो एनोटेशन और यहाँ पे लेटर्स है वो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास अटैच हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी लेटर को यहाँ पर सिंपल सा अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए मेनली जो फंक्शन है यहाँ पे यूज होने वाला है उसके बारे में आपके पास समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एनोटेशन के अंदर जो आपके पास लेटर यूज होता है, मल्टी लेटर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उन्हीं का ही आप यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर आपके पास जो भी आपके पास विंडो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लेटर का यूज कर सकते हैं। और लेटर को यूज करते हुए आप यहाँ पर जो भी आप लेटर लेना चाहें वो आप यहाँ पे लेटर ले सकते हैं और अपना खुद का यहाँ पर लेटर का मैनेजमेंट स्टाइल यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जैसे मुझे यहाँ पे लेटर बनाना है, सिंपल से यहाँ लेटर बनाऊंगा, यहाँ पे जो भी मुझे टेक्स्टिंग करनी है मैं यहाँ पे टेक्स्टिंग करूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, लेटर बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर बेसिकली लेटर का यूज कर सकते हैं और लेटर का यूज करते हुए यहाँ पर अपने जो कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं उस ड्राइंग को एक स्पेसिफाई दे सकते हैं आप यहाँ पर। स्पेसिफाई मतलब देने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप उसके एक इंडिकेशन दे रहे हैं, उसको यहाँ पर इंक्रीज करना है, उसको अच्छा बना रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा लेटर क्या होता है, क्विक लेटर क्या होता है और यहाँ पे मल्टी लेटर क्या होता है, किस तरह से यूज करना चाहता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, टूल प्लेट्स के अंदर किस तरह से लेटर को यूज किया जा सकता है। इन सभी के बारे में हमने आपको आज एक क्लियर सिंगल वीडियो के अंदर समझा रखा है किस तरह से इस सभी को यूज करना है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्लियर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, वेलकम टू द WSCube Tech। WSCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं आज लेआउट्स के बारे में कि लेआउट्स क्या होता है, किस जगह हमें ये शो होता है, प्लस यहाँ पे कौन कौन से और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। देखिए बेसिकली बात करूंगा यहाँ पे लेआउट के अंदर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेआउट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, पेपर स्पेस के अंदर कैसे वर्क किया जा सकता है, उसके बाद इसका व्यू पोर्ट कैसे यूज किया जा सकता है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है उन सभी के बारे में देखेंगे, टाइटल ब्लॉक्स कैसे यहाँ पे यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगा आपके लिए कि लेआउट होता क्या है बेसिकली। तो देखिए अब तक आपने जितना भी वर्क किया है वो ऑटोकैड की जो विंडो है उसके अंदर आपने वर्क किया था, वर्क स्पेस के अंदर वर्क किया था। बट यदि आप यहाँ पे जो वर्किंग है वो आप यहाँ पे पेपर स्पेस के अंदर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं और इसकी वजह से आप यहाँ पर जो भी वर्किंग करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, पेपर स्पेस के अनुसार आपके पास वर्किंग होगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे आपके पास जो लेआउट है वो यहाँ पे यूज होता है। अब देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग लेआउट देखेंगे कि लेआउट कैसे यहाँ पर बनाई जाती है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, उस सभी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझे यहाँ पर लेआउट क्या होती है और किस तरह से यूज किया जा सकता है।
तो देखिए हम ऑटोकैड में आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग फाइल है, जिसको हम यहाँ पर अभी हम केवल हमारा जो ऑटोकैड विंडो है, यहाँ पे जो वर्किंग स्पेस है, आपका जो मॉडल स्पेस है, इसके अंदर आप यहाँ पे वर्क कर रहे थे। अब इसी को आप यहाँ पर लेआउट के अंदर वर्किंग कराना चाहते हैं तो सिंपल सा लेआउट के अंदर वर्किंग करा सकते हैं। देखिए बेसिकली बात करें तो लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि आप यहाँ पे और भी 2-3 लेआउट को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन है, उसकी वजह से आप यहाँ पे लेआउट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फिर बात करूं, देखिए यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पे न्यू लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर बात करें तो फॉर टेम्पल, तो देखिए टेम्पलेट की वजह से आप यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स है लेआउट्स का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है, आप उनमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल आर्किटेक्चर्स, यहाँ पे ट्यूटोरियल, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहे वो आप यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपके पास इसको यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम देना है, रीनेम दे सकते हैं। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे आप यहाँ पे लेआउट के ऊपर जाएंगे, लेआउट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर सिंपल सा एक काम, सिंपल सा आप इसके ऊपर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। यस, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बात करें यदि आप इस लेआउट का रीनेम करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको रीनेम करना चाहता हूँ, अभी इसको लेआउट 1 की जगह सिंपल सा AUTO ऑटोकैड की यहाँ पे कोई फाइल लेना चाहता हूँ, यस ऑटोकैड देना चाहूँ, तो उस तरह से ऑटोकैड दे सकते हैं। इसलिए देखे जाए तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे लेआउट के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लेआउट पे आ जाएंगे। देखिए लेआउट आने का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली अभी तक आप जितना भी वर्क कर रहे थे वो सारा वर्क क्या था, आपके पास मॉडल स्पेस के अंदर था, बट आप अब यहाँ पे लेआउट को चूज कर रहे हैं। लेआउट को चूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो आपकी जो वर्किंग हो रही है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, पेपर के अंदर हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास लेआउट है, बाकी यहाँ पे आपका जो ड्राइंग है उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहेंगे तो वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद बात बताना चाहूंगा, तो ये आपके पास जो ड्राइंग है वो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पेपर स्पेस है वो आपके पास यहाँ शो हो रहा है। देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो आपके पास डैश डैश वाली जो लाइन आपको शो हो रही है, ये आपके पास जब भी आप इसको प्रिंट कराना जाएंगे, इस पेपर को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आपके पास उतना प्रिंटिंग ऑप्शन होता है। अब देखिए बेसिकली बात करें तो आपके पास जो ड्राइंग है वो ड्राइंग आपके पास जो वर्किंग पोजीशन है वो आपने यहाँ पर चूज करके ये आपके पास वर्किंग पोजीशन की है। जस्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, वर्किंग स्पेस हो गया। अब देखिए इस वर्किंग स्पेस को आप यहाँ पे जूम करना चाहेंगे तो बेसिकली आप इसको जितना चाहें उतना आप इसे बेसिकली जूम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो ये अपने अकॉर्डिंग चेंजेस हो चुका है। लेकिन ये जो आपके पास डैश लाइन है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये जो आपके पास डैशेस जो लाइंस दिख रही है आपके पास, ये आपके पास इसकी प्रिंटिंग लाइंस है। अब देखिए बेसिकली बात करें तो ये आपके पास जो ड्राइंग थी, आपने जो मॉडल के अंदर चूज की थी, वो आपके पास यहाँ पे ड्राइंग दिख रही है। यदि इस ड्राइंग के अंदर आप यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, इसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप बेसिकली कर सकते हैं। किस तरह से करना है, देखिए आपकी जो यहाँ पे जो लाइंस है इसको यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करें और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपके पास मॉडल के अंदर जो वेव फॉर्म आ रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो व्यू पोर्ट दिखेगा, यहाँ पर आपके पास व्यू क्यूब दिखेगा, यहाँ पे मॉडल स्पेस दिखेगा। फिर इसके अंदर आप जो भी वर्किंग करना चाहे, जैसे मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पे रिमूव करना चाहूँ या फिर बेसिकली बात करूँ इसको हटा के यहाँ पे सर्कल लगाना चाहूंगा, सिंपल से इसको डिलीट करेंगे। यस क्लियर। और यहाँ पे मुझे सर्कल ऐड करना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सर्कल को ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिकली चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस ड्राइंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको इसका व्यू दिखना है इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मॉडल स्पेस का यहाँ पे वर्क करा जाता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आप सिंपल सा इसको सेलेक्ट कीजिए। यस, यहाँ पे आप बाहर आ जाइए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इससे आपके पास जो ड्राइंग है वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना ही व्यू पोर्ट चाहिए तो मैं उतना ही आपके पास क्या करूंगा, व्यू पोर्ट को एडजस्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल से आपको देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हटा के यहाँ पे रख के आना है तो आप सिंपल से इसको मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके पास जो ऊपर वाली जो रिबन्स बार है वो एज इट इज सेम है, बट यहाँ पे लेआउट के नाम से एक और ऑप्शन आ चुका है जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप जैसे लेआउट के ऊपर आएंगे तो लेआउट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे लेआउट ऑप्शन के अंदर। तो लेआउट ऑप्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले है न्यू टेम्पलेट या फिर आप कह रहे हैं फॉर्म टेम्पलेट। देखिए यहाँ पे न्यू लेआउट लेना चाहते हैं तो न्यू लेआउट ले सकते हैं, या फ्रॉम टेम्पलेट से कोई लेआउट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्म टेम्पलेट से यहाँ पे कोई लेआउट चूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं इसको चूज करूँ यहाँ पर, या फिर कोई आप अदर कोई चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की यहाँ पर आपके पास लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात की जाए अगला है यहाँ पे पेज सेटअप्स के बारे में। तो पेज सेटअप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज सेटअप आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पे पेज सेटअप के बारे में, तो आप यहाँ पर अपना पेज सेट कर सकते हैं जिसके अनुसार आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज सेटअप करना चाहता हूँ, तो न्यू पेज सेटअप किया मैंने यहाँ पर।
सेटअप वंस के नाम से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया यहाँ पर। उसके बाद बात करें तो आपके पास ये जैसे ही आपने जैसे प्रिंट विंडो ओपन की थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर तो वही चीज है यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर इसको जो भी प्रिंटिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। जैसे DWG दे दिया है यहाँ पर बात करूं, और उसके बाद मैंने इसको A4 दे दिया है, तो सिंपल सा देखिए A4 ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, A4 हो चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए अभी आपने क्या चूज कर रखा है, लेआउट चूज कर रखा है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे यहाँ पे फिट कर सकते हैं पेपर के अनुसार। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर जो ड्राइंग फाइल है उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे DWG वर्चुअल दे दिया है मैंने यहाँ पर, उसके अनुसार यहाँ पे बाकी सब चीजें चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा ओके करेंगे और इसको यहाँ पे सेट करंट करना है सिंपल सा, और यहाँ पे कलर यूज करना है। तो इस तरह से आपके पास जो लेआउट्स है वो आपके पास आ चुकी है, और यहाँ पे जो आपके पास प्रिंटिंग ऑप्शंस है वो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ तो ये आपके पास एडजस्टेबल हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो पेज सेटअप है वो यहाँ पे किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे है लेआउट व्यू पोर्ट। लेआउट व्यू पोर्ट आपके पास वर्क करता है कि यदि आप इस पेज के ऊपर एक साथ बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ ये जो ड्राइंग फाइल है, इस ड्राइंग फाइल के अलावा मैं भी 2-3 और ड्राइंग फाइल को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, यस इसी पेज के ऊपर, वो आप यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में समझा जाए तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से उसको वर्किंग करनी है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको यहाँ पे छोटा सा कर दूंगा ताकि आपके पास जो दूसरी ड्राइंग्स है वो यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके पास एक तो इंसर्ट व्यू पोर्ट है, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल सा कि देखिए यहाँ पर आपके जो व्यू पोर्ट है इसको भी यहाँ पर समझते हैं पहले। तो ये है आपके पास रेक्टेंगल व्यू पोर्ट। देखिए रेक्टेंगल व्यू पोर्ट क्या है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पे कोई रेक्टेंगल व्यू पोर्ट लगाना चाहते हैं दूसरा तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि बात करूँ देखिए आप सिंपल से रेक्टेंगल व्यू पोर्ट पे जाएंगे, अगर जो रेक्टेंगल व्यू पोर्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे ये जो ड्राइंग है उसका केवल इतना ही पार्ट दिखना चाहिए तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर बार डबल क्लिक करेंगे तो वो उसके हिसाब से आ जाएगा। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास पॉलीगन्स है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कोई भी पॉलीगन्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉलीगन्स बना लेता हूँ। जो मेरा यहाँ पर जो फोटो है, यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग फाइल है वो मुझे इतने से ही व्यू पोर्ट में दिखनी चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मेरी जो ड्राइंग है वो इतने से व्यू पोर्ट में दिख रही है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू पोर्ट लगना है तो यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू पोर्ट डाल सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पर तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, पॉलीगन्स डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेता हूँ, और 6 साइडेड पॉलीगन का यहाँ पे सेंटर मार्किंग देके आप कोई भी सेंटर मार्क दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चूज कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर मेरा व्यू पोर्ट दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सिंपल सा आपके पास यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिंपल सा सेलेक्ट करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली बात करूंगा, इसको डबल क्लिक करके आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अनुसार। क्लियर? जैसे मैंने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, अब मैं यहाँ पर बाहर आता हूँ तो उसके अनुसार यहाँ पे मेरा जो व्यू पोर्ट है वो एडजस्ट हो चुका है। क्लियर? अब आप चाहते हैं इसमें से कोई भी एक व्यू पोर्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल से उसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने व्यू पोर्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करें तो इंसर्ट व्यू है यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा दिखने लग जाएगा। अब यहाँ से आप कौन सा केवल एक पोर्शन को ही व्यू पोर्ट के अंदर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे पास यही केवल एक व्यू पोर्ट के अंदर आना चाहिए, तो मैं इसको सिंपल सा सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूंगा एंटर करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा जो व्यू पोर्ट है वो मुझे मिल जाएगा और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा व्यू पोर्ट आ चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ पर व्यू पोर्ट को किस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। क्लियर? और देखिए अगला हमारे पास है यहाँ पर क्लिप व्यू पोर्ट। देखिए क्लिप व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपके पास सिलेक्टेड व्यू पोर्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपके पास जो यहाँ पे क्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी आपने क्लिपिंग ऑब्जेक्ट बना रखा है तो वो यहाँ चूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यदि आपने क्लिपिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे सिंपल सा पॉलीगन्स को चूज करें। पॉलीगन्स को चूज करते हुए देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा पॉलीगन्स बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक छोटा सा एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए। क्लियर? और उसके बाद मैं सिंपल सा एंटर करता हूं तो ये जो मेरा व्यू पोर्ट है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाएगा। इतना सा छोटा सा व्यू पोर्ट बन चुका है, आप इसे जहां चाहें उसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने व्यू पोर्ट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यदि आपको किसी व्यू पोर्ट को लॉक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई व्यू पोर्ट बना लिया है, मुझे सिंपल सा उसको लॉक करना है तो मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा लॉक कर सकता हूँ। क्लियर? अब देखिए बात करूं यहाँ पे व्यू पोर्ट की यहाँ पे साइज के बारे में, तो यहाँ पे जैसे आप व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा व्यू आ जाता है। अब देखिए बेसिकली बात करूं तो यहाँ पर आपके पास नीचे स्केल दिखती है,
व्यू पोर्ट की जो आपके पास है स्केल दिखने लग जाती है। इस स्केल के अनुसार आप अपनी ड्राइंग को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्केल टू फिट कर रखा है, यस आप चाहें तो यहाँ पे 1:10 करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो 1:10 हो जाएगी। जैसे काफी ऐसी ड्राइंग होती है जो आपके पास व्यू होता है, उस व्यू से आपके पास आउटलाइन चली जाती है। तो आपकी जो ड्राइंग है उसको आप अपनी ड्राइंग के अंदर लाना चाहते हैं, मतलब आपकी जो ड्राइंग है उसको यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। क्लियर? जैसे बात करूं यहाँ पे सिंपल सा, तो मुझे यहाँ पे इसकी ड्राइंग की साइज को यहाँ पे कम ज्यादा करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा तो उसके अनुसार आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे 4:1 कर दी है सिंपल सी, जैसे 1:10 करिए तो 1 के रेशियो हिसाब से 10 हो चुकी है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपनी जो ड्राइंग है उसको यहाँ पे सिंपल सा एडजस्टेबल कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो अगली प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि आपके पास जो व्यू पोर्ट हो रहा है, इस व्यू पोर्ट की आपके पास बाउंड्री क्रिएट हो रही है, लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपकी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर क्रिएट ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप होम में जा सकते हैं। होम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास लेयर आपके पास अभी 1 ही है। यदि आप यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं, क्या मैं यहाँ पे सिंपल से एक लेयर बना लेता हूँ क्या व्यू पोर्ट के नाम से, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर को क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। यस मैंने यहाँ पे न्यू लेयर के ऊपर क्लिक किया, न्यू लेयर का नाम लिख दिया है यहाँ पे व्यू पोर्ट, वीपी कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। उसका जो कलर्स है यहाँ पर देखिए उसका कलर को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, कलर को चेंज करके मैं यहाँ पे सिंपल सा व्हाइट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो कलर्स है वो यहाँ पे वीपी का क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो आपके पास ये जो व्यू पोर्ट की जो आउटलाइंस है इसको आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर क्या करें, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स की लाइंस है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पर देखिए कोई भी एक लेयर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका जो नाम है वो यहाँ पर कर दिया है वीपी। अब देखिए वीपी कर दिया है मैंने इसकी लेयर्स को यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखिए वीपी लेयर करने के बाद देखिए मैं यहाँ वीपी लेयर को यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो उससे मेरी जो व्यू पोर्ट की जो आउटलाइंस है वो यहाँ पर बेसिकली नहीं शो होती है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब भी हमें यहाँ पर व्यू पोर्ट की जो लाइंस है वो हमें बेसिकली नहीं शो होगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट की लाइंस को यहाँ पे हाइड किया जा सकता है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली बात करूँ, यहाँ पे देखिए पेज सेटअप के अंदर जाना है। पेज सेटअप के अंदर जाके बाद में आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपने हिसाब से ना पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेज सेटअप पे जाऊंगा, मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा पेज सेटअप आ जाएगा, उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज को सेटअप कर सकते हैं। ओके करें, यहाँ पर सिंपल सा आपके अंदर कोई भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सेट करंट कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं क्लोज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लेआउट करूंगा। न्यू लेआउट करने के बाद यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर जो यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट्स है उसके अनुसार देखूंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट्स है जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने इस टेम्पलेट्स को यूज करना है तो मैं इस टेम्पलेट्स को यूज करूंगा, और या फिर इसको टेम्पलेट को जो भी आप यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। और सिंपल सा आप उसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल सा ओके कीजिए यहाँ पर, तो उसके अनुसार देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट जो है वो रेडी मिल जाएगी। अब देखिए बेसिकली बात करें तो अभी जो हमने यहाँ पर जो वर्किंग करे, जैसे हम यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर जो वर्किंग करे, हमारा जो वर्किंग है यहाँ पर आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट्स या फिर बात करें यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट नहीं है। बट बाकी आप यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स ऐसे आपके काफी रेडी रहते हैं जिसके अनुसार आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट्स रेडी होती है, जहां से आप देखिए जनरल नोट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर आप नेम वगैरह रिविजन वगैरह जो भी डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम डाल सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम, डेट, यहाँ पर स्केल, सीट नेम वगैरह यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पर अपना यहाँ पे जो व्यू पोर्ट्स है वो यहाँ पे क्रिएट करते हुए आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। यस आप इस ड्राइंग को अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इस ड्राइंग को जरा जूम करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे इस ड्राइंग को पकड़ के यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसको यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा सकता है और यूज करते हुए आप इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे लेआउट यहाँ पे वर्क करता है, प्लस यहाँ पे किस तरह से इसको प्लॉट किया जा सकता है, किस तरह से इसको प्रिंट किया जा सकता है, और व्यू पेड के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं व्यू पोर्ट के अंदर वो सब हमने देखे। यहाँ पर किस तरह से न्यू व्यू पोर्ट बनाया जा सकता है, किस तरह से न्यू लेआउट बनाई जा सकती है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर जो व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे ड्राइंग की जा सकती है, प्लस यहाँ पे व्यू के अंदर वर्किंग की जा सकती है, किस तरह से क्रिएट न्यू व्यू पोर्ट किया जा सकता है, प्लस यहाँ पे लेयर के अंदर किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से एक ही आपके पास पेज के अंदर आपके पास मल्टीपल आपके पास व्यू पोर्ट कैसे डाल सकते हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। क्लियर? तो आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे लेआउट के अंदर वर्क करना है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पे ग्रुप के लिए, तो इसका शॉर्टकट कमांड है जी एंटर। जैसे यहाँ पर जी एंटर करेंगे तो ग्रुप आपका पास इनेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे ग्रुप होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए, उन सभी ऑब्जेक्ट को आप एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक सिंगल बेस पॉइंट दे सकते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है और ऑटोकैड में हमें कहां देखने को मिलता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर ये जो रिबन्स बार है, इस रिबन्स बार के अंदर जो आपके पास लेयर्स प्रॉपर्टीज है, इसके जस्ट पास में आपके पास देखिए ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास ग्रुप, उसके बाद अनग्रुप और उसके बाद बात करूँ ग्रुप एडिट और उसके बाद बात करूँ यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेगा। और बात की जाए यहाँ पे तो ग्रुप मैनेजर और ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स देखने को मिलेगी। अब देखिए बेसिकली बात बताना चाहूंगा ग्रुप होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ समझाए। तो देखिए उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ग्रुप होता क्या है और किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे एक बॉक्स की, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चॉक्स बॉक्स बना लेता हूँ। क्लियर, चेक्स बॉक्स बना लिया। फिर कॉपी कमांड के थ्रू मैंने क्या किया है, इसको कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम के लिए, एंटर प्रेस। इसका सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे कॉपी मान लेता हूँ, इसके कॉपी मान लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉपी मान लिया है इसको, और उसके बाद बात करूँ तो यहाँ एक कॉपी दे दिया है और उसके बाद बात की जाए तो यहाँ एक मैंने कॉपी दे दिया है। उसके बाद मैं सिंपल से एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक डायग्राम क्रिएट हो चुका है। अब देखिए ये जो डायग्राम्स है, ये जो हमारे पास डायग्राम है, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्या करना है, मुझे मूवमेंट कराना है। तो देखिए मूवमेंट कराने का तरीका एक क्या है, यहाँ पर सिंपल सा बात करूँ यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यदि मैं मूव कमांड का यूज करता हूँ तो मूव कमांड का यूज करते हुए मुझे यहाँ पे कहीं पे भी बेस पॉइंट देखिए इसको कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। बट बात की जाए यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिमूव हो जाए, यदि ये मान ले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यदि हम भूल जाए तो यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पर कुछ और तरीके से मूवमेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पीछे रह सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि देखिए जैसे ही आप यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जो इसके सभी के यहाँ पे बेस पॉइंट्स है वो सभी क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे बात करूँ इनका जो सेंटर पॉइंट है सबका क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। जैसे बात करूँ यहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ मिलेगा, यदि मैं इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट करूँ तो ये कहीं और मिलेगा मुझे। तो इस तरह से सभी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे मुझे एक सिंगल ग्रुप, एक सिंगल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ग्रुप का यूज कर सकता हूँ। ग्रुप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी एंटर करना पड़ेगा। जी एंटर करते देखिए आपके पास ग्रुप मिल गया है, या फिर आप यहाँ से भी ग्रुप एंटर कर सकते हैं। तो मैंने जी एंटर किया, मेरा ग्रुप हो चुका है। उसके बाद देखिए आपके पास जो कमांड बॉक्स है, उस कमांड बॉक्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाना है, एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल सा आप क्या करें, एंटर करें। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट्स है पूरा एक ग्रुप में बन गया। देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा बॉक्स है, या फिर बात करूँ ये सारा ऑब्जेक्ट्स है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो उसके अंदर जो इसका बेस पॉइंट है वो मुझे एक सिंगल बेस पॉइंट मिल गया। अब मैं इसको मूवमेंट करना चाहूँ तो ये इजीली मूवमेंट हो रहा है, जहां मुझे मूवमेंट करना है वहां इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का यूज किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का यहाँ पे एक वर्क किया जाता है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो वहां पर आप उसे बेसिकली ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर, अब देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर ग्रुप के बारे में, तो ये जो हमने ग्रुप बनाया है मुझे इसको अनग्रुप करना है वापस। अनग्रुप करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे इसको ग्रुप नहीं रखना है। अब मेरे को स्टेशन डेस्टिनेशन मिल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मुझे वापस इसको अनग्रुप करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अनग्रुप नाम का एक ऑप्शन आता है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर वापस क्या हो चुका है, अनग्रुप हो चुका है। पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद अनग्रुप करें तो अनग्रुप हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसको ग्रुप करना है तो ग्रुप के ऊपर क्लिक करें, तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास ग्रुप हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बनाया जा सकता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट को अनग्रुप में किया जा सकता है। क्लियर, अब देखिए फिर से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अनग्रुप कर रहा हूँ ताकि मेरे जो अगले ऑप्शन है इनको समझ सके। क्लियर, तो अनग्रुप किया मैंने, यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे क्या हो गए, अनग्रुप हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैं जी एंटर करता हूँ ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है नेम और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। देखिए नेम के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास यह जो ग्रुप है, यहाँ आप जो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे बेसिकली नेम दे सकते हैं, एक स्पेसिफाई नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, उसके बाद सिंपल सा क्या करता हूँ, AUTO ऑटो एंटर कर देता हूँ। एंटर करके बाद देखिए ये जो ग्रुप है इसका ग्रुप का एक नाम हो चुका है, उसका नाम हो गया है ऑटो। क्लियर, उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और सिंपल सा एंटर प्रेस करें, तो इस तरह से आपके पास जो ग्रुप है उसका एक नेम हो चुका है, उसका नाम क्या हो चुका है, ऑटो। तो आप इस तरह से आप अपना ग्रुप का नाम दे सकते हैं।
आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है और किस तरह से यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है और अनग्रुप करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर अगला ऑप्शन है ग्रुप एडिट। देखिए ग्रुप एडिट कब वर्क करता है, जब आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर कुछ भी चीज आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे किसी चीज को एंटर करना चाहते हैं या किसी चीज को रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ग्रुप एडिट का यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो भी ग्रुप का नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर बात करूं यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप है, यहाँ पे जो भी आप सिलेक्टेड ग्रुप है उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी तक ग्रुप का नाम दे रखा है, तो मैं ग्रुप के नाम के ऊपर क्लिक करूंगा और ग्रुप का नाम हमने दिया है ऑटो। तो ऑटो करते ही देखिए हमारे पास ये जो ग्रुप है वो आ चुका है। अब यहाँ पर जो हमने एडिट ऑप्शंस यूज किया है, इस एडिट ऑप्शंस के अंदर हमारे पास देखिए क्या क्या एडिट आया है। यहाँ पर देखिए एडिट ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद रिमूव ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद आया है रीनेम। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले ऐड ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर यदि ग्रुप के अंदर कोई ऐड ऑब्जेक्ट करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव ऑब्जेक्ट करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके बाद बात करूँ तो रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स है, यस, इसमें से जो भी आपको रिमूव करना है, जैसे मुझे इसको रिमूव करना है मैं इसको रिमूव कर दूंगा और सिंपल से एंटर प्रेस करूंगा, तो अब मेरे पास जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे चेंजेस हो चुका है और ये जो मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है वो इस ग्रुप से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं और हो गया है। अब मैं यदि इसको शिफ्ट करूं तो मेरा जो अलग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रह चुका है बाहर। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका हो किस तरह से यहाँ पे ग्रुप को एडिट किया जा सकता है। क्लियर। अब मैं वापस जाता हूँ ग्रुप एडिट के अंदर, ग्रुप का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद यदि मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो मैं ऐड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है, जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर एक पॉलीगन्स बना लेंगे, यहाँ पर सिंपल सा, यस, यहाँ पे 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेते हैं। उसके पास सेंटर कहीं दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटर दे दिया। आप चाहे इंस्क्राइब दो सर्कल, जो भी आपको चूज करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ चुका है। लेकिन आपका जो ग्रुप देखेंगे तो आपका जो ग्रुप है वो इतना सा है। अब आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास कंबाइंड हो जाए, तो सिंपल से आपके पास क्या करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। एड ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, जैसे मुझे इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऐड करूंगा और सिंपल सा एंटर करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए ये फिर से ऑब्जेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप में एडिंग की जाती है। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ग्रुप है वो अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंस करना चाहेंगे, जो भी आप यहाँ पर एडिट करना चाहेंगे वो एडिट हो चुका है सिंपल सा। जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्कल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ सिंपल सा यहाँ पे सर्कल को रिमूव कर दूंगा, अनग्रुप करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो ग्रुप पॉइंट्स है उसको यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप के अंदर एडिट किया जा सकता है। क्लियर। तब जैसे यहाँ पर ये है, इसको मेरे को यहाँ से मूवमेंट हटा के मुझे इसको चेंजेस करना है तो मैं सिंपल सा चेंज कर सकता हूँ। क्लियर। या फिर बात करूँ यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे बात करूँ सिंपल सा आपके पास जो ग्रुप है, यस, यहाँ पे बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास अलग हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर तो आपके पास अभी सारे के सारे क्या है, अनग्रुप है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट सेलेक्ट कर दिया है वापस से, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वापस एक सिंगल ग्रुप में बन चुका है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप के अंदर एडजस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि यहाँ पे ग्रुप क्या होता है। फिर आप यहाँ पे ग्रुप मैनेजर के थ्रू आप अपने ग्रुप को मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ग्रुप है, उनको किस तरह से रखना है, नेम क्या रखना है ग्रुप का। यदि नाम चेंज करना है तो नेम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली डिस्कशन वगैरह यहाँ पे बेसिकली चेंज किया जा सकता है। और सिंपल से आप यहाँ पे ओके करेंगे तो इस तरह से आपके पास ग्रुप मैनेजमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है और किस तरह से यहाँ पे ग्रुप के अंदर एडिटिंग की जा सकती है और किस तरह से यहाँ पे ग्रुप के नाम चेंज लिखा जा सकता है। क्लियर। तो इस तरह से देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो आपके पास कब वर्क करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, उसके बाद यहाँ पर इसके चारों तरफ कोई पॉलीगन्स बना लेते हैं या फिर इसके अंदर ही कोई पॉलीगन्स बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे कि बात करूं यहाँ पर साइड दे दिया 6, उसके बाद बात करूं यहाँ पे सेंटर देना है मुझे, तो इसका सेंटर को ही मैं सेंटर बनाऊंगा और यहाँ पे कुछ भी आप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। अब मेरे को यहाँ पे इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके मूवमेंट करना है, तो इससे बढ़िया आप क्या कीजिए, यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगल एक ग्रुप में बन जाएगा। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे देखिए सिंगल क्वांटिटी बन चुकी है। फिर इसे आप जहां चाहे मूव कीजिए, जैसे आपको यूज करना है वैसे आप यहाँ पर बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। इसके शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूँ तो वो है सिंपल सा जी एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रुप इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें जिसको ग्रुप बना सकते हैं और फिर इसके बाद आप चाहे रोटेट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, मूव कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर यदि ग्रुप के अंदर ही मॉडिफाई करना है तो वो भी आप यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पे ग्रुप का यूज किया जा सकता है और किस तरह यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्लियर।
तो देखिए डिस्प्ले लिमिट आपके पास क्या होती है, आपकी जो डिस्प्ले होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो डिस्प्ले है उसकी लिमिट को यहाँ पर सेट कर दिया जाए ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिस्प्ले के अंदर आ जाए, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले लिमिट को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से सेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं समझाऊं, तो इसका जो शॉर्टकट कमांड होता है वो यहाँ पर है लिमिट। जैसे आप यहाँ पे लिमिट एंटर करेंगे तो आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मतलब यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट या राइट कॉर्नर पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। उस लिमिट के अंदर आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और आपके जो वर्किंग होगी वो उसी लिमिट के अंदर होगी। यदि आपकी जो ड्राइंग है उस लिमिट से बाहर चली जाती है तो वो वर्किंग पोजीशन में नहीं आएगी। देखेंगे, चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को तो समझते हैं कि किस तरह से लिमिट को यहाँ पर रखा जा सकता है। क्लियर। चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लिमिट कैसे सेट की जा सकती है। देखिए जैसे अभी मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास जो ऑटोकैड की जो विंडो है, जो वर्किंग स्पेस है आपकी, यहाँ पे आप कोई भी वर्क करते हैं तो ये आपके पास क्या है, अनलिमिटेड विंडो है। आप चाहे जितना चाहे उतना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जितना आप इसको जूम करें, जूम आउट करें, जितना आप यहाँ पे चाहे उतना वर्क कर सकते हैं। बट लेकिन बात की जाए यहाँ पर, यदि आप यहाँ पे कोई ऐसी ड्राइंग बनाते हैं जो कि एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, आपके पास एक लिमिट डिजाइन होनी चाहिए जिसके अंदर ही आप यहाँ पर वर्क करें, तो वहां पर आप इसे लिमिट को सेट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि यहाँ पे लिमिट कैसे सेट की जा रही है। अब देखिए इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है लिमिट एंटर। यस, LIMIT, यस LIMIT, लिमिट्स। आपको यहाँ पे लिमिट्स मिल जाएगी। लिमिट्स मिलने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई लेफ्ट कॉर्नर ऑफ या फिर ऑफ ऑन या फिर 0,0। देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस वर्क करती है। पहली कंडीशन ये वर्क करती है कि आपके पास जो कोई भी लेफ्ट कॉर्नर है आप उसे दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 0,0 मान सकते हैं। देखिए 0,0 किस तरह से माना जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो यूसीएस सिस्टम्स है, यूसीएस सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर वो है आपके पास 0,0। ठीक है, आप उससे यहाँ पर किसी से भी अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। अब देखिए जाए यहाँ पर बात की जाए तो आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये मैंने इसका लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है अपर राइट कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर पॉइंट आप कहीं पे भी दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसका अपर राइट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो आपने जो ये सिस्टम बनाया, आपने जितना भी यहाँ पे वर्किंग के लिए किया है, यहाँ पर आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो वो आपकी ड्राइंग उसी एरिया में अंदर आएगी। उसके बाहर वाले एरिया के अंदर वर्क करेंगे तो वो वर्किंग नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को ऑन करना पड़ेगा। LIMIT, लिमिट को मैंने यहाँ पर, लिमिट्स को मैंने क्या कर दिया, ऑन करना है। तो लिमिट को मैंने कर दिया है सिंपल सा ऑन। तो ये हो गई है मेरी लिमिट ऑन। अब देखिए लिमिट ऑन होने की वजह से देखिए आपने जो भी पॉइंट्स दिया, जैसे मैंने यहाँ पर जो आपका सिस्टम्स बनाया था, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, अपर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया था। उसके बाहर यदि मैं कोई वर्किंग करता हूँ तो वर्किंग नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट दूंगा यहाँ पर, तो कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हमारी जो लिमिट सेट हुई थी, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने जो लिमिट सेट की थी वो यहाँ कहीं थी आपके पास। यस, इस कोऑर्डिनेट से लगा के इस कोऑर्डिनेट की थी। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पर आ रही है, बट यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे नहीं पुट हो रही है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्क की लिमिट को एडजस्टेबल किया जा सकता है। देखिए इसका इन द शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं आपको यहाँ पर। क्लियर। तो ये काम करते हैं, यहाँ पर जो लिमिट्स है उसको मैं अभी यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ लिमिट बना लूंगा वापस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले लिमिट जो है पुरानी उसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। तो मैंने लिमिट्स लिखा है यहाँ पर और उसको कर दिया है ऑफ। क्लियर, लिमिट ऑफ हो चुकी है। अभी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। यदि हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे तो वो अनलिमिटेड वर्क होगी। जैसे मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे को वर्किंग करनी है तो वर्किंग हो रही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इन द शॉर्ट यहाँ पे लिमिट को किस तरह से और सेट किया जा सकता है उसके बारे में बताएं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल ले लिया है मैंने यहाँ पर। डायमेंशन के लिए मैंने डी एंटर कर दिया है। उसके बाद मुझे फीट और इंचेस के अंदर कुछ डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 फीट का यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 फीट का यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर लेंथ, और यहाँ पे इसकी विड्थ की बात करूँ तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10 फीट की कर देता हूँ। सिंपल से एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल रेडी हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटा रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 फीट का ले लिया है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ से, और इसको कर देते हैं 100 फीट का कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगल लिया, ये मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद मैं डायमेंशन के बारे में बात करूंगा। डायमेंशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 100 फीट का ले लिया यहाँ पर। यस, 100 फीट का लिया, एंटर। उसके बाद फिर से मैंने 100 फीट का ले लिया यहाँ पर और एंटर। तो इस तरह से मेरा ये रेक्टेंगल रेडी हो चुका है। अब आप जहां चाहे इसको पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि आपने ऐसी कोई ड्राइंग बनानी है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, आप बिल्डिंग की यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली इस तरह से कोई भी आप मैपिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास जो ड्राइंग है वो उसी के अंदर दिखनी चाहिए और उसी के अंदर फिट होनी चाहिए, तो आप बेसिकली उसको यहाँ पर देखिए लिमिट सेट कर सकते हैं और उस लिमिट के अंदर ही आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली बात की जाए लिमिट को किस तरह से यहाँ पर सेट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे मैं करूंगा LIMT लिमिट्स को यहाँ पर एंटर करूंगा। लिमिट्स एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, तो मैंने देखिए इसका लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे राइट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। तो इस तरह से मेरी लिमिट सेट हो चुकी है इसकी। अब देखिए बात करें जाए तो अभी यहाँ पे मैं कोई भी वर्किंग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वर्क किया है, तो अभी मेरा यहाँ पे आउट ऑफ द यहाँ
यहाँ पे बॉक्स यहाँ पर वर्किंग हो रही है, बट मेरी जो लिमिट सेट हुई है मेरे को उसी के अंदर ही वर्क कराना था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट को सिंपल सा ऑन करूंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, लिमिट्स को ऑन करना है, तो लिमिट को कर दिया है मैंने ऑन। तो ये मेरी लिमिट ऑन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो सर्कल लेके मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए मेरा जो सर्कल है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। बट बात की जाए यहाँ पे इस सर्कल को लेके मैं यहाँ पर इसके आउट ऑफ यहाँ पर सर्कल की बात करूँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी मेरा जो वर्किंग है वो यहाँ पर नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरी जो वर्किंग है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं लाइन कमांड को लेके यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पर देखिए लाइन कमांड को लेके शो किया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, मेरा सेकंड कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, थर्ड कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं बात के लेके आऊँ, बाहर कहीं पिट करूँ, तो यहाँ पे मेरा जो पावर पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजस्टेबल नहीं हो रहा है। बस मेरे जो एडजस्टेबल है वो यहाँ पे क्या हो रही है, केवल लिमिट के अंदर ही हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करनी है और किस तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर लिमिट को यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मेरे पास ये जो एरिया है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। तो इस तरह से मेरा यहाँ डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरी जो लिमिट है वो यहाँ पे बेसिकली सेट हो चुकी है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो मैंने लिमिट सेट की है, इसी को ही मुझे यहाँ पर अपनी विंडो के अंदर सेट करना है प्रॉपर्ली। जो वर्किंग विंडो है उसी के अंदर रखना है। तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जेड और प्लस ए करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए मैं सिंपल सा जेड करता हूँ। जेड के लिए किस लिए यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर इस विंडो को बेसिकली जूम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जूम करूंगा, एंटर करूंगा उसके लिए। फिर देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा, मेरे पास ये जो जूम है यहाँ पे पूरा ऑल करना है मुझे, तो यहाँ पे सिंपल सा ए एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो जूम है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वर्किंग विंडो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रॉपर्ली बन चुकी है। जो मेरी यहाँ पर वर्किंग विंडो है उसके अलावा जो विंडो है आपके पास वो सही नहीं हो रही है। अब आप जहां चाहें वहां वर्किंग कर सकते हैं इस विंडो के अंदर। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर आप इसको अपनी जो लिमिट है उसको यहाँ पर बेसिकली सेट किस तरह कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर ग्रिड के बारे में। तो देखिए आपके पास जो ग्रिड है वो यहाँ पर बाहर भी दिख रही है और उसके अंदर भी दिख रही है। तो आप बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी जो ग्रिड है वो यहाँ पर केवल लिमिट वाले जो एरिया है वहीं पे ही शो हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है इसके अंदर, सिंपल सा बात करूं यहाँ पर, तो देखिए ग्रिड डिस्प्ले यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा GRID, यस, यहाँ पे ग्रिड और यहाँ पे डिस्प्ले मोड लूंगा। तो देखिए ग्रिड डिस्प्ले आपको मिल चुका है। ग्रिड डिस्प्ले मिलने के बाद देखिए अभी जो वैल्यू है आपके पास 3 है, इसको आप यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर 2 कर दीजिए, सिंपल सा 2 कर दीजिए और सिंपल सा एंटर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिड है वो यहाँ पर केवल जो आपके पास वर्किंग पोजीशंस है जो आपके पास यहाँ पे ले रखी है उसी के अंदर दिख रही है। बाकी जो अक्सर एक्स्ट्रा पार्ट है वहां पर आपकी जो ग्रिड है वो यहाँ पर नहीं शो हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। केवल जो आपके पास यहाँ वर्किंग पोजीशन है वहीं आपको ग्रिड दिख रही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा तो केवल यहीं पे आपके पास जो ग्रिड है वो यहाँ शो हो रही है। क्लियर। और इसके बाहर जो है वो लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे वर्किंग भी नहीं हो रहा, प्लस यहाँ पे जो ग्रिड है वो यहाँ पर शो भी नहीं हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जेड एंटर करना है। जेड के लिए जूम के लिए एंटर करते हैं, ए एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा आपका जो वर्किंग पोजीशन है वही आपको शो होगी। और बात करें ग्रिड डिस्प्ले की तो आपको लिए सिंपल सा GRID ग्रिड करना है यहाँ पर, तो ग्रिड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। ग्रिड डिस्प्ले मिलने के बाद जो वैल्यू है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यस, आपकी जो वैल्यू एंटर करना चाहें वो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 करूंगा, यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो ग्रिड है वो प्रॉपर्ली पूरी वापस आ जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर ग्रिड को यहाँ पर एडजस्टेबल किया जा सकता है, प्लस यहाँ पर जो आपकी ड्राइंग की जो लिमिट्स है उसको किस तरह से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए बेसिकली बात करें इसके पहले शॉर्टकट कमांड के बारे में, तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड है ATT एंटर। जैसे ही ATT एंटर करेंगे तो एट्रीब्यूट का जो ड्रॉप बॉक्स है, यस, यहाँ पे क्रिएटिंग बॉक्स है वो यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो एट्रीब्यूट बनाना चाहें वो यहाँ पे बेसिकली बना सकते हैं। देखिए एट्रीब्यूट कब बनाया जाता है उसके बारे में बताना चाहूँ यहाँ पर, जब आप यहाँ पर सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर जब यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो ड्राइंग क्रिएट करने वक्त आप यहाँ पर नीचे एक टाइटल बॉक्स बनाते हैं। उस टाइटल बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर अपना नाम वगैरह, जो भी ड्राइंग करने वाले का नाम वगैरह, यहाँ पर टाइटल बॉक्स का नेम, यहाँ पे स्केलिंग, डेट वगैरह यहाँ पर एंटर करते हैं। तब आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं किस तरह से इसके लिए यूज करना है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एट्रीब्यूट बनाया जा सकता है। चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर इनके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी एक ड्राइंग है जो मैंने बना रखी है। अब मुझे यहाँ पर नीचे एक टाइटल बॉक्स बनाना है। यस, तो मैं यहाँ पे एक टाइटल बॉक्स बना लेता हूँ। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है। यस, यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। अब देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर एक लाइन दे देते हैं बेसिकली। तो ये मैंने एक लाइन दे दी है यहाँ पर। ओके, एंटर किया यहाँ पर और इसके जो सेंटर से होते हुए हम यहाँ पर एक और लाइन को पास करवा देते हैं। तो ये मैंने एक लाइन को और पास करा दिया। क्लियर। इस तरह से मिल गया हमें, और यहाँ पे एक और मिड लाइन में एक और लाइन पास कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे सारी लाइंस क्रिएट हो चुकी है। ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बॉक्स बन चुका है।
अब देखिए बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ जो भी मुझे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीलाइन टेक्स्टिंग का यूज करूंगा। मल्टीलाइन टेक्स्टिंग का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे मैंने इसका पिक पॉइंट दिया और यहाँ से मैंने इसका टाइटलिंग स्टार्ट कर दिया है। देखिए टाइटल के अंदर ये मैंने क्या कर रहा हूँ, जो सबसे ऊपर वाली जो टाइटलिंग है इसको यहाँ पे साइज 2 दे देता हूँ और उसके बाद इसकी जो टाइटल नेम दे देता हूँ TITLE टाइटल, और उसके बाद दे देते हैं यहाँ पे NAME। यस ओके। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, कैपिटल N कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और ये जो स्पेस है इसको यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे टाइटल का T बड़ा कर देते हैं और इसकी जो लेंथ है इसको यहाँ पे मैं बेसिकली बड़ा कर देता हूँ। क्लियर? इस तरह से मेरे पास ये बन चुका है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको यहाँ पे पकड़ते हुए यहाँ पे इसको बीच में लेके आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से मेरा यहाँ पे टाइटल नेम आ चुका है। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या देना है, यहाँ पे ड्रोन बाय नेम देना है, यहाँ पर डेट डालनी है, यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, अपना नेम डाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्टिंग का यूज करूंगा, मल्टीलाइन टेक्स्टिंग का यूज किया यहाँ पर। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना चाहूंगा यहाँ पर, और इसकी जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो आप जो भी लिखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ DRAW बाय ड्रॉन बाय। ओके, तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ के हुए यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से ये ड्रॉन बाय हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करूंगा, या फिर आप यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्टिंग ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे मल्टीलाइन टेक्स्टिंग के बारे में। मल्टीलाइन टेक्स्टिंग के थ्रू यहाँ पे इसके टेक्स्टिंग कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ तक जूम कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसकी साइज है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, और उसके बाद देखिए इसकी जो साइज की यहाँ पे हिसाब से DATE डेट लिख दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा डेट हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पे ड्रोन का पकड़ देता हूँ D कैपिटल, ड्रोन बाय हो चुका है, डेट हो चुकी है यहाँ पर बेसिकली। और इस तरह से यहाँ पे मुझे और भी टेक्स्टिंग करनी है तो मैं बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता हूँ। जैसे मुझे स्केलिंग देनी है तो मैं बेसिकली यहाँ पे स्केल डाल सकता हूँ। यस, स्केल डालें यहाँ पर, तो इसकी जो स्केलिंग है वो यहाँ पे कर देते हैं 1, और उसके बाद SCAL। यस, स्केल डाल दिया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्केलिंग डाल दी है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक और यहाँ पर चाहिए एट्रीब्यूट, यहाँ पे टेक्स्टिंग चाहिए, तो मैं मल्टीलाइन टेक्स्टिंग का यूज करूंगा और यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं टेक्स्टिंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, और इसकी जो साइज है वो यहाँ पे कर देता हूँ 1, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ NAME। जस्ट जो भी आपके पास नेम है, जिसका भी आप नेम डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बेसिकली आप अपना नेम डाल सकते हैं जिसके लिए आप बना रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो टाइटल बॉक्स है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पे एट्रीब्यूट के लिए, तो एट्रीब्यूट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ATT एंटर कर सकते हैं। इससे आपके पास क्या होगा, एट्रीब्यूट बॉक्स खुल जाएगा। या फिर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर डिफाइन एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। या फिर बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट के अंदर भी यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट, डिफाइन एट्रीब्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एट्रीब्यूट का बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो आपको बस यहाँ पे टैग नेम, प्रमोट और उसके बाद डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। टैग नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर TITLE। यस, टाइटल, उसके बाद डाल देता हूँ नेम। यस, बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर आप स्पेसिंग नहीं डाल सकते टाइटल टैग नेम के अंदर। टैग नेम बिना स्पेस के साथ यहाँ पर वर्क करता है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रमोट नेम भी इसकी जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पर सिंपल सा, और यहाँ पे डिफॉल्ट का भी कंट्रोल V कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, इन सभी की चीजों को यहाँ पर सेम रख रहे हैं। क्लियर? उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखता है, इस ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई डेट डाल रहे हैं तो डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर बात करूँ कुछ और डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर? इसको मैं कर देता हूँ। ओके, तो इसको कर देते हैं ऑल। बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑल करना है, ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया है। ओके, नन कर दिया है यहाँ पे सिंपल सा, और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल सा। ओके, क्लियर? और ये जो पीछे है NAME कर देता है इसको सिंपल। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट जस्टिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का जो जस्टिफिकेशन है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं, जैसा आप चाहे उससे कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे टेक्स्टिंग स्टाइल की, तो जो आप टेक्स्टिंग स्टाइल रखना चाहे, जैसे एनोटेटिव रखना है एनोटेटिव रख सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड रखना है स्टैंडर्ड रख सकते हैं। टेक्स्ट की जो हाइट है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। बात करें रोटेशन एंगल आप यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप जो टेक्स्टिंग है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मूड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सिंपल सा आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद जहां आपको यहाँ पे प्लेस करना है वहां आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर। क्लियर? ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा इसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देते हैं। क्लियर? इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल C। एक काम करते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रहा हूँ, डिफाइन एट्रीब्यूट कर रहा हूँ। डिफाइन एट्रीब्यूट करते हुए यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, टाइटल नेम। तो यहाँ पे TITLE यहाँ पे कर रहा हूँ, TITLE टाइटल। उसके बाद कर देता हूँ सिंपल सा, आपके पास यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, NAME नेम।
टाइटल नेम दे दिया आपने यहाँ पर, सिंपल से इसको कंट्रोल करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसके बाद यहाँ पे भी आपको कंट्रोल वी, जो भी आप यहाँ पे देना चाहे, परमिट देना चाहे और जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो टैग नेम आप दे रहे हैं उसके अंदर जो आपका स्पेसिंग है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। बात करें यहाँ पे टेक्स्ट की जो हाइट है वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे टेक्स्ट की हाइट को मुझे यहाँ पे 2 रखना है, मैं यहाँ 2 रखूंगा और सिंपल सा ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ चुका है। इस तरह से आपके पास जो टाइटल नेम है वो आपके पास मिल चुका है। अब यहाँ पे टाइटल नेम को आप जहाँ प्लेस करना चाहे वहां कर सकते हैं। और ये जो आपका टाइटल नेम है इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे रख दूंगा। क्लियर? और ये जो नया वाला टाइटल नेम आया है इसको यहाँ पे काम करते हैं, इसको यहाँ से प्लेस करते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपके नेम एडजस्ट हो गया। अब बात करें यहाँ पे ड्रॉन बाय के लिए आपको यहाँ पे फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे फिर से एट्रीब्यूट बना लेते हैं। यस, डिफाइन एट्रीब्यूट के जाना है। यहाँ पर डिफाइन एट्रीब्यूट के बाद जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम लिख लेता हूँ। सिंपल सा NAME जो भी नेम है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसको कंट्रोल सी, यहाँ पे करूंगा कंट्रोल वी, उसके बाद फिर से करूंगा यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ पे कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे 1 की कर। क्लियर? और उसको सिंपल सा कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे मेरा नेम आ चुका है बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं सिंपल सा कॉपी करूंगा यहाँ पर। यस, कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए मैं इसको सिंपल से कॉपी करूंगा, इसको पकड़ते हुए यहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पे प्लेस करना है एक तो स्केलिंग के लिए, और यहाँ पे प्लेस करना है स्केलिंग के लिए, यहाँ पे रख दिया और सिंपल सा एंटर कर दिया। अब देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ पे नेम के हिसाब से स्केल होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर SCALE स्केल कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा प्रमोट की जगह भी आप यहाँ पर बेसिकली स्केल कर सकते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V, यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे बेसिकली स्केल आ चुका है। यहाँ पे ड्रोन बाय होना चाहिए बेसिकली, तो आप यहाँ पे ड्रोन बाय भी रख सकते हैं। क्लियर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एडजस्टेबल वैसे ही रहने देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ डाल सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे डेट के लिए, तो डेट के लिए आपको यहाँ पे डेट का एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। तो मुझे डेट का एट्रीब्यूट से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं डेट के लिए अलग डिफाइन एट्रीब्यूट करूंगा, तो DATE डेट कर देते हैं यहाँ पर। यस, कंट्रोल C, यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, बट यहाँ डिफॉल्ट के अंदर मैं डेट नहीं रखूंगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से देखिए आप यहाँ पे डेट के ऊपर जाएंगे। डेट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी डेट लेना चाहते हैं वो यहाँ पे डेट ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए रेगुलर यहाँ पर शॉर्ट डेट लिखी हुई है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रखते हैं, जैसे 17/2/2017 है, जो यहाँ पर रखना चाहे वो रख सकते हैं। या फिर बात करना चाहूँ इस तरह से रख सकते हैं 17 फरवरी 2021, इस तरह से रखना चाहे तो उस तरह से भी रख सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे ओके करेंगे तो वो आ चुकी है आपके पास। यहाँ पर बात करें जस्टिफिकेशन, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपल सा यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पास जो डेट है वो यहाँ पे डेट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रेस किया वो आपके पास जो डेट है वो यहाँ पे देखिए। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर? तो इसको मैं करूंगा सिंपल सा ओके। तो यहाँ पे आपका जो डेट है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये डेट आपके पास जो है वो शो हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एट्रीब्यूट बना रखा है। डेट के लिए अलग बना रखा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर स्केल के लिए अलग बनाया, और स्केल के लिए हम यहाँ पर अलग बना सकते हैं। इसके अनुसार आप यहाँ पे स्केलिंग दे सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे करेंगे ओके। तो इस तरह से आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे बन जाएगा। और यदि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो वो जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर बेसिकली एडिट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास यह बन चुका है। उसके बाद बात करें आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा आप यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे। तो ब्लॉक के लिए आप सिंपल सा B एंटर करें, ब्लॉक बन जाएगा आपके पास। जो भी आप यहाँ पे ब्लॉक का नाम देना चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर आपके पास जो ब्लॉक का नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है AUTO, ऑटो दे देता हूँ, सिंपल सा ऑटो नेम दे सकता हूँ। उसके बाद बात करें यहाँ पे पिक पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे पिक पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर इसका जो कॉर्नर पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे इसका पिक पॉइंट बना लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए मैंने क्या कर रखा है, पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है और सिंपल सा एंटर प्रेस किया है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यदि आप इसको एक्सप्लोरिंग रखना चाहें एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं, कन्वर्ट टू ब्लॉक करना है, रिटेन करना है, डिलीट करना है, जो भी आप यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो ब्लॉक के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात करें तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो ब्लॉक बनाने के लिए हो रहा है, तो ब्लॉक बना सकते हैं सिंपल सा। ब्लॉक बनाने के बाद सिंपल सा आप इसे ओके कीजिए। ओके बनने के बाद देखिए आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। जो आपके पास जो एट्रीब्यूट है, जो भी आपने एट्रीब्यूट डाला है उसके अंदर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो बेसिकली एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए डेट के लिए आपने लिखा है 17 फरवरी 2001। ओके, नेम के लिए आप यहाँ पर कोई भी नेम डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास जो यहाँ पर नेम है, यहाँ पे फर्स्ट देखिए ड्रॉन बाय नेम है, तो यहाँ पे देखिए नेम के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा कंपनी का नाम। जैसे यहाँ पर देखिए AUTO ऑटो दे देता हूँ, ऑटोकैड कंपनी है, यहाँ पर ऑटोकैड डाल देता हूँ। स्केलिंग फैक्टर देखिए यहाँ पर बात कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1:, यस 1:30 का डाल देते हैं यहाँ पर बेसिकली। और यहाँ पे देखिए दूसरा नाम डालना है तो मैं यहाँ पे WS क्यूब डाल देता हूँ यहाँ पर। यस WS क्यूब टेक डाल रखा है यहाँ पर। टाइटल नेम देना है आपके पास कोई भी, तो आप यहाँ पे टाइटल नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे बात करूँ DRAWING ड्राइंग फाइल लिख लेते हैं। यस मेरी जो ड्राइंग फाइल है वो मैंने डाल दी है और सिंपल सा आप यहाँ पे ओके करेंगे
तो उस हिसाब से आपके पास जो यहाँ पे नाम है वो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो एट्रीब्यूट डाला था उसके एट्रीब्यूट के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने WS क्यूब ट्रैक का जो चेंज है वो यहाँ पे आ चुका है और नेम यहाँ पे आ चुका है। तो एक काम करेंगे यहाँ पर बेसिकली, तो आप इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हैं और इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट को ला सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सिंपल सा डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो जाता है। अब देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली बात करें तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक बन चुका है। ब्लॉक के अंदर बात करूँ तो देखिए आपके पास ऑटो के नाम से एक ब्लॉक बन जाएगा, जिसको आप यहाँ पे बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहूँ वैसे तरह से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नेम है उस नेम को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि बात करूँ सिंपल सा आपके यहाँ पर देखिए इस बार को ये नाम डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर AUTO ऑटो कर देते हैं और यहाँ पे जो स्केलिंग फैक्टर है इस बार 1:, यहाँ पर 30 की जगह यहाँ पर 10 का कर देते हैं। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपको डेट को चेंज करना है, डेट को चेंज कर सकते हैं, नेम को चेंज करना है, नेम को चेंज कर सकते हैं, टाइटल नेम को चेंज करना है, टाइटल नेम को चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा ओके करेंगे और जहां पे इसको प्रेस करेंगे वहां पर आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो आपके पास आ जाएगा। बेसिकली आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे जो टेबल है उसको इंसर्ट किया जा सकता है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें वो बेसिकली आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से इसके अंदर वर्किंग करनी है। क्लियर? अब देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर Ctrl A और यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपके पास जो भी एट्रीब्यूट है, सॉरी यहाँ पे ओके, इस तरह से आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो अपने अनुसार यहाँ पर ला सकते हैं और इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो बेसिकली आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो वर्किंग प्रोसेस है और जो यहाँ पर यूज आने वाला है वो यहाँ पर मेन प्रोसेस यहाँ पर है कि जब यहाँ पर कोई भी आप ड्राइंग क्रिएट कर लें, उस ड्राइंग के पास आपको एक टाइटल नेम देना है। उस टाइटल के बारे में जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एट्रीब्यूट के अंदर। बेसिकली बात करें तो यहाँ पे आपकी व्यू पोजीशंस आती है, बात करें ड्राइंग नेम आती है, ड्राइंग की स्केलिंग आती है, ड्राइंग की डेट आती है, प्लस यहाँ पे ड्राइंग की व्यू पोजीशंस आती है। जैसे आप यहाँ पे प्रोजेक्शन जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्शन लिखते हैं, टाइटल नेम लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक टेबल बनती है, वो टेबल आप यहाँ पे बेसिकली बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे ड्राइंग एट्रीब्यूट कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात करना चाहूँ, यदि आप यहाँ पे वन फाइल टू अदर फाइल के अंदर भी इस एट्रीब्यूट को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो यहाँ पे ये जो ब्लॉक बना है इसको आप यहाँ पे राइट ब्लॉक बना दीजिए। राइट ब्लॉक बनाने से क्या होगा कि ये जो ब्लॉक बनने वाला है वो एक्सटर्नल फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इंसर्ट कीजिए तो इंसर्ट हो जाएगा। बेसिकली बात करें तो देखिए यहाँ पर इससे आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बेसिकली ब्लॉक बनाने का प्रोसेस है। ब्लॉक को आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं क्योंकि ब्लॉक बनाने का तरीका हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सीखा है। यस, ब्लॉक के बारे में आप देख सकते हैं, ब्लॉक का हमारे पास एक वीडियो अलग से है, वहां पर आप ब्लॉक बनाने के तरीके देख सकते हैं किस तरह से ब्लॉक बनाया जाता है, राइट ब्लॉक क्या है, इंसर्ट ब्लॉक क्या है, तो वो वहां से आप देख पूरा देख सकते हैं और वहां से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से इसको राइट ब्लॉक बनाया जा सकता है। और राइट ब्लॉक बनाने के बाद आप इसको एक फाइल से दूसरी फाइल, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल, जो भी आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें वहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाना है और किस तरह से उसको यहाँ पे रखना है। क्लियर? शॉर्टकट कमांड के बारे में तो वो है यहाँ पर OV एंटर। जैसे यहाँ पर आप OV एंटर करेंगे तो ओवरकिल कमांड आपके पास इनेबल हो जाएगा। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर कब यूज किया जा सकता है, जब आपके पास ऐसे आपके पास ड्राइंग बनाते वक्त आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यदि ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो जाता है या फिर बात करें एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है तो यहाँ पर आप उसे ओवरकिल कर सकते हैं। ओवरकिल करना मतलब क्या है, जो ओवरलैप ऑब्जेक्ट है या फिर बात करूँ जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो बेसिकली आप ओवरकिल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ओवरकिल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास ओवरलैप हो चुका है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के तो समझते हैं कि ओवरकिल ऑब्जेक्ट किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, ओवरकिल जो कमांड है किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पे बात करना चाहूंगा ओवरकिल के बारे में कि ओवरकिल ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा और किस तरह से इसका यूज होने वाला है। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आपके पास जो स्टेटस बार होती है, इस स्टेटस बार के अंदर देखिए डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर सिंपल सा आप यहाँ पर OV एंटर करेंगे तो भी आपका पास ओवरकिल आपके पास यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में समझाएं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इसी रेक्टेंगल के ऊपर मैं लाइन कमांड का यूज करता हूँ और लाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर मेरी जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो चुकी है। जैसे बात करूँ यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ तो मेरी कुछ लाइन्स क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हम समझते हैं कि ओवरकिल का ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरी कुछ लाइन्स है वो क्या हो रही है, यहाँ पर ओवरलैप हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो लाइन्स है वो मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं सिलेक्शन साइकिल्स को चूज करता हूँ, देखिए सिलेक्शन साइकिल को चूज करने वक्त यहाँ पर देखिए आपके पास दो तरीके से आ रहा है। यदि आप यहाँ पे पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है
वो एक दूसरे से ओवरलैप हो चुका है, जैसे कि लाइन आपके साथ पॉलीलाइन के साथ ओवरलैप हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके जब ओवरलैप हो चुकी है, उस ओवरलैप आपके पास लाइंस को या फिर ओवरलैप आपके पास जो भी टूल्स है उसको यहाँ पर आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ओवरकिल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें इसका जो शॉर्टकट कमांड है ओवी एंटर है, तो देखिए ओवी एंटर करते ही आपके पास क्या मिल जाएगा, ओवरकिल मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने बात किया, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सिंपल सा एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात करें कि क्या है इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कंपेस द सेटिंग। देखिए यहाँ पे आपके पास जो कुछ सेटिंग्स है जिनको आप यहाँ पर ओवरकिल के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पे सबसे पहले कलर्स, उसके बाद है लेयर्स, उसके बाद लाइन टाइप्स स्केल, लाइन विड्थ, उसके बाद थिकनेस वगैरह, ट्रांसपेरेंसी और ये सब देखने को मिलेंगे। देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो आपका जो ओवरलैप ऑब्जेक्ट्स है, जैसे भी आप ओवरलैप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर काफी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका कलर यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है। आप उसे एक सिंगल डिफरेंशिएट कलर के अंदर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कलर को चूज कर सकते हैं। आपके पास लेयर्स के अंदर ओवरलैप हो रहा है तो आप लेयर्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर लाइन टाइप्स के अंदर ओवरलैप हो रहा है तो आप लाइन टाइप को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर सभी चीजों को यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे नीचे और ऑप्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर सेगमेंट ऑफ विद द पॉलीलाइंस दे रखा है। यदि आप यहाँ पर इग्नोर द पॉलीलाइंस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास 2-3 और ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिनका आप यूज करते हुए यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी मेरे को यहाँ पे किसी भी चीज को यूज नहीं करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कलर नहीं है। बात करूं यहाँ पर लेयर नहीं है और उसके बाद लाइन टाइप्स वगैरह ये सब चीज नहीं है। तो अभी मेरे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मेरे पास ओवरलैप हो चुका है, तो मुझे उसको रिमूव करना है। तो मैं सिंपल सा इसके ऊपर क्या करूंगा, ओके करूंगा। अब देखिए आपके पास जो ओवरलैप लाइन है वो आपके पास सिंपल से क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर सिलेक्शन साइकिल का चूज करूंगा। सिलेक्शन साइकिल्स के थ्रू यहाँ पे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे एक सिंगल लाइन दिखा रही है यहाँ पे केवल, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पर क्या कर रखी थी, मल्टीपल लाइंस बना रखी थी। जैसे कि बात करूं यहाँ पर भी मेरे पास क्या थी, मल्टीपल लाइन थी। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करके देखते हैं यहाँ पर। यस, मैं मूव करता हूँ यहाँ पर और मूव करके देने के बाद देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए इसको मूव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या थी, पहले सिंगल्स की जगह डबल्स लाइन थी, बट अभी यहाँ पर क्या हो चुकी है, सिंगल्स लाइन हो चुकी है और यहाँ पर ये जो लाइन है इसके साथ क्या हो चुकी है, जॉइंट हो चुकी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ओवरकिल यूज किया जाता है। क्लियर, इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं ताकि मेरा ऑब्जेक्ट बन जाए वापस। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बात करूं, इसको कर देते हैं डिलीट। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल्स बना रहा हूँ। इस सर्कल्स के ऊपर जस्ट एक और सर्कल बना लेते हैं ताकि कभी मेरा यूज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे ऐसी काफी कंडीशंस होती है जब मेरे सर्कल के ऊपर सर्कल्स आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सर्कल्स है इसकी जो यहाँ पर डायमीटर्स है इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके जस्ट ओवरलैप कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, सर्कल के ऊपर सर्कल बन चुका है। बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, ओके एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पर लिया उसकी जो डायमीटर्स रेडियस है इसको कर देता हूं मैं 40, एंटर। और उसके बाद में एक और सर्कल बनाए हैं यहाँ पर और इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पर मैंने, और उसके बाद में मैंने फिर इसकी जो रेडियस है मैंने कर दिया है 40। तो इस तरह से यहाँ पे बात की जाए तो मेरे पास 2 सर्कल्स हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए सर्कल 1 एंड सर्कल 2 दोनों दिखा रहे हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर जो एक सिंगल सर्कल्स है उसको रिमूव करना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए आपके पास जो यहाँ पे मॉडिफाई टूल्स है इसके अंदर देखिए डिलीट ओवरलैप ऑब्जेक्ट दिखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए। आपका इस कमांड बॉक्स के अंदर आप इसे कुछ भी नहीं छेड़िए, इसको सिंपल सा ओके कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास देखिए सिंगल सर्कल्स बन चुका है। आपके पास एक जो सर्कल्स है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर ओवरकिल ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है। क्लियर, अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं और डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर सिंपल सा क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना लेता हूं सिंपल सा। तो मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन की जो थिकनेस है उसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं। जिसकी मैंने यहाँ पे लाइन की थिकनेस को बढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर लाइंस के बारे में, और यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक और मल्टीपल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। क्लियर, तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल लाइन को ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर, ओके, तो अभी आपके पास जो लाइंस दिख रही है वो सारी सेम दिख रही है, बट मैंने लाइन की थिकनेस को बढ़ा रखा है। क्लियर, तो इस तरह से मेरी लाइन की थिकनेस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। लेकिन मेरे को यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी ओरिजिनल साइज चाहिए मुझे। यहाँ पर ये जो आपके पास लाइन विड्थ है वो मुझे नहीं चाहिए सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, ओवी एंटर करूंगा, ओवरकिल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है मुझे सिंपल सा उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है लाइन टाइप्स, उसके बाद लिखा है लेयर्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप सिंपल सा लाइन टाइप्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कि आपकी जो लाइन टाइप है उसको यहाँ पर हटा दी जाए। जैसे कि आपके पास लेयर्स वगैरह है, इनको भी आप हटा सकते हैं, थिकनेस को हटा सकते हैं, ठीक है, लाइन विड्थ को हटा सकते हैं, लाइन टाइप्स को हटा सकते हैं। क्लियर,
उसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए तो आपके पास जो ओवरलैप हो चुकी है वो सारी लाइन टैप्स आपके पास रिमूव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाली लाइंस आपके पास ओवरलैप थी, ये वाली लाइंस आपके पास ओवरलैप थी, यहाँ पर आपके पास ओवरलैप थी, बट ये आपके पास जो लाइन टैप है वो आपके पास क्या है, इंडिविजुअल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, सिंगल लाइंस यूज की गई है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ओके, तो इसको कर देते हैं बाय लेयर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे लाइन टैप के बारे में कि यहाँ पर लाइन टैप को किस तरह से यहाँ पे चेंजेस किया जा सकता है। तो सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ और ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर लेयर्स के बारे में। यस, यहाँ पे लेयर के अंदर लाइन टैप के अंदर तो मैं यहाँ पे अदर लाइन टैप्स लूंगा और यहाँ पे भी देखिए मैं लोड करूंगा और यहाँ पे इस डैश डैश लाइन को लोड कर देते हैं और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके सेट करंट कर दूंगा। यस, करंट करके यहाँ पे सिंपल सा ओके कर दूंगा। तो इस तरह से हमारी ये लाइन टैप हो चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, यहाँ पे देखिए लाइन की विड्थ को भी ले रखा है मैंने, प्लस इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखिए आपके पास जो लाइन टैप है उसको भी चेंज कर रखा है। क्लियर? तो इस तरह से मेरा जो लाइंस है वो क्या हो चुकी है, ओवरलैप हो चुकी है। अब मुझे यहाँ से इसको मॉडिफाई करना है तो सिंपल से आप मॉडिफाई करने जाएंगे, डिलीट यहाँ पे डुप्लीकेट्स लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पे देखिए लाइन विड्थ और लाइन टैप दोनों मुझे रिमूव करनी है बेसिकली। तो मैं सिंपल सा इसके ऊपर ओके करूंगा तो मेरे पास जो ओवरलैप ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए यदि आप यहाँ पे लाइन टैप को हटा देते हैं तो इस तरह से यहाँ पे ओवरकिल के अंदर जैसे आप यहाँ पर ओवी एंटर करते हैं, ओवी एंटर करने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी आपके पास ओवरलैप है उन सभी को आप यहाँ पे बेसिकली रिमूव कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ओवरलैप ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो यहाँ पे पॉलीलाइंस है उनको भी यहाँ पर आपकी जो विड्थ है उसको यहाँ पे एड कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डू नॉट ब्रेक पॉलीलाइंस, या भी आपके पास कोई ब्रेक पॉलीलाइंस है उसको आप यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहते तो सिंपल से आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ओवरकिल ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है। देखिए मेनली मैं आपको बताना चाहूंगा ओवरकिल ऑब्जेक्ट के बारे में यूज करने का। तो जब आप यहाँ पे बहुत बड़ी ड्रॉइंग्स बनाते हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आप हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपका हाउस की मैपिंग कर रहे हैं, तब हाउस की मैपिंग करते वक्त आपके पास ऐसे काफी लाइंस होती है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ओवरलैप कमांड का यहाँ पे यूज करना है और किस तरह से ओवरलैप जो आपके पास लाइंस है या फिर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है उनको किस तरह से रिमूव करना है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। क्लियर? और इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, यहाँ पर ओवी एंटर है। जैसे आप यहाँ पर ओवी एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग आपके पास ड्रॉइंग्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।